Hi, this is Islam Khan. Hi, this is Hisham Ramzan. And you're watching Meaningful. जी वेलकम बैक हो गया हमारे चैनल पे। आ गए आप वापस। आ गए हम वापस। आप भी वापस आ गए और हम भी वापस आ गए हैं। मैं कहाँ था? नहीं, आप मतलब व्यूवर्स अच्छा हमारे पास वापस आए हैं वीडियो देखने के लिए। हम तो आपकी खिदमत में आते ही रहते हैं। जी 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 जी। कैसे हैं मून? अल्हम्दुलिल्लाह। आज आपके पास स्टोरी भी है बताने को। हाँ जी स्टोरी टेलिंग स्टोरी टेलिंग स्टोरी टाइम। हाँ ये बड़ा ट्रेंड है आजकल, बड़े वो टिकटॉकर्स कहते हैं आजकल। तो आपको पता है टिकटॉक पे अरसलान, मैं एक दोस्त को बता रहा था कि भाई आजकल ज़माना है मिनी व्लॉग्स का। जी अच्छा वो ना मेरे साथ बहस करने बैठ गया ना। वो कहता है कि क्या मतलब तुम कोई सेलिब्रिटी तो नहीं हो कि लोग जो है तुम देखे कि तुम सुबह उठ के क्या खाते हो, क्या पीते हो, तुमने चाय की, तुम वॉशरूम गए कि नहीं, तुमने ये पहना, तुमने वो पहना, तुमने खाना खाया। मैंने कहा भाई मेरी बात सुनो, हम हैं पाकिस्तानी, हमारा जो सबसे बड़ा मशगला ही है ना दूसरों की ज़िंदगियों में घुसने का है जी। चाहे वो सेलिब्रिटी है चाहे वो आम है, बल्कि आम लोगों के साथ ज़्यादा रिलेटेबिलिटी होती है ना। मेरे साथ ना एक दफा ये ऐसे ही जो तुम बात कर रहे हो ना, मेरा पुराना चैनल तो खैर बेचारा यही था, उसमें मैंने पुरानी एक ज़माने में एक वीडियो लगाई थी। एंड उसमें मैंने बताया कि मेरे पास कपड़े होते हैं 10-10 साल पुराने, 15-15 साल पुराने, और उनमें मैंने एक वीडियो बनाई कि देखिए मेरे कपड़ों में से क्या क्या गंद निकला है। अब मैं बैठ के सोचता हूँ कि भैया मैंने क्यों खरीदे थे। तो मैंने वीडियो लगाई, लोगों ने देखी, लोगों को मज़ा भी आया, पसंद आया। लेकिन ना मेरे कज़न ने मुझे बड़ा डिमोटिवेट किया। उस दिन के बाद से मैंने ऐसी कोई पर्सनल लेवल वाली वीडियोस नहीं बनाई। नहीं होनी चाहिए थी, जबकि आपको पता है मेरे घर में इतना मवाद है पर्सनल लेवल पे मवाद डिस्कस करने वाला कि जी ये क्या था, इसके पीछे क्या स्टोरी है, ये क्यों रखा है, ये नहीं। तो उसने बोला कि किसी क्यों को रखा है और ये क्यों 15 साल से यहीं पे पड़ा हुआ जल सड़ रहा है, गल रहा है, और ये क्यों 20 साल से ऐसे का ऐसे ही है, इसको इस्तेमाल भी नहीं किया जा रहा, तो फिर इसको किसी के काम क्यों नहीं लाया जा रहा, ये भी कुछ है। हाँ तो उसने मुझे बोला कि तुम सेलिब्रिटी थोड़ी हो कि लोग तुम्हारी चीजें देखेंगे। नहीं आजकल हर कोई सेलिब्रिटी है। उसके बाद से मैंने कुछ नहीं डाला। जहाँ पे रिलेटेबिलिटी हो ना वहाँ बंदा सेलिब्रिटी बन जाता है। बात खत्म। व्लॉगर उठ देने सुबह सुबह, हाँ जी सुबह सुबह उठा, मैं यहाँ गया, मैंने ब्रश किया, मैंने ये किया, मैं फलानी जगह खाने गया, वहाँ मुझे ये पसंद आया या ना पसंद आया। फिर वो मुझे आगे से कहता है तो हर किसी के टेस्ट बस तो डिफरेंट होते हैं। तो मैंने कहा अगर टेस्ट बस डिफरेंट भी हैं, उन्होंने क्या उत्थे जाकर खा लेना है। अगर कोई बंदा चला भी गया है किसी की रिकमेंडेशन पे कहीं पे खाना खाना, उसको पसंद आएगा तो कहेगा वाह 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 बड़ी अच्छी बात है, तुम्हें पसंद ना पसंद आएगा तो आगे कमेंट कर देगा भाई पेड रिव्यू है। गल खत्म। उस बंदे का मकसद तो पूरा हुआ ना, रिलेटेबिलिटी भी हुई। तो इस तरह मेरी बड़ी लंबी बहस चली उस दोस्त के साथ। एंड पे मैंने उसको मना ही लिया। और अब इधर आ जाओ कि इधर आज हमारे पास क्या स्टोरी है। हमारे पास कौन सी स्टोरी है? एक कंडीशन लगाई गई कि हमारे पास एक स्टोरी है। मुझे ये सर है, इनका नाम है अरसलान खान। मैंने कहा अरसलान सर क्या खाएंगे आज, आपको क्या खिलाऊं, आपकी खिदमत में क्या पेश करूं? ठीक है ये नहीं सुन रहा क्या खिदमत में आपकी पेश करूं? नहीं सुन रहा, तुम्हें इशारे हो रहे हैं सामने से। जी 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 सॉरी। अच्छा मैंने कहा अरसलान आपकी खिदमत की। अरसलान कहता है ये बड़ा टाइम हो गया है मून, तुम्हारे हाथ की वो बिरयानी नहीं खाई जो तुम अर्ली टाइम्स में बनाते थे। मैंने कहा यार मैं बनाई तो बड़ी है। कहता नहीं वो उस टाइप की नहीं बनी जो तुम बनाते होते थे। मैंने कहा चलो। मैंने फिर एक प्रण लिया, मैंने 2 लोगों को गवाहान रख के उनसे सिग्नेचर करवा के कहा 3 लोगों को कि भाई आज अगर बिरयानी अच्छी ना बनी तो मैं आज के बाद जिंदगी में कभी बिरयानी नहीं बनाऊंगा। हाँ और ये नहीं, वैसे एक बात बताएं, आप खुद भी सीरियस थे कि मेरी बिरयानी नहीं अच्छी बन रही, आज जो बिरयानी बनेगी ये आखिरी बिरयानी होगी। तो इवेंचुअली फिर वो माशाल्लाह अच्छी बनी। फाइनली इट वाज आफ्टर सो ये मैनी इयर्स मैंने इतनी अच्छी बिरयानी बनाई और खाई। और जिसको मैंने इंस्टा पे लगाई, फेसबुक पे लगाई, व्हाट्सएप पे लगाई, लोग देखते ही रह गए। एक्चुअली वो जितनी देखने में मजेदार थी ना वो उतनी खाने में भी मजेदार थी। वो जस्टिफाई करी पहली दफा ऐसे अपनी शक्ल को। नहीं तो यूजुअली बीच में जो बिरयानियां बनी उनकी शक्लें इतनी प्यारी होती हैं, वो खाने में उतनी बेकार थी। I know. हाँ तो अच्छा फिर मैंने एक और चीज नतीजा अखज़ किया अपनी जिंदगी में कि बिरयानी दुनिया का वाहिद ऐसा खाना है जो आप हाथों से नहीं, आप दिल से पकाते हो। हैं यस, बिरयानी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आप हबड़ दबड़ में बना लो। बिरयानी ऐसी चीज़ नहीं है जो आप ऐसे ही रूटीन में बैठे बैठे बना लो। बिरयानी एक ऐसी चीज़ है जो प्रॉपर प्लानिंग के साथ, जहन में रेसिपी को लिख के बिठा के दिल के साथ बनाई जाती है, तो फिर ही अच्छी बनती है। फिर वो देखे ना दिल को लगी भी। मुझे इतना मजा आया, मुझे पर्सनली प्रोसेस आफ्टर सो मैनी इयर्स
मुझे बनाने में भी और खाने में भी मजा आया। अच्छा, बल्कि आज बड़ा मजेदार हमने, क्योंकि हम खाना डिस्कस कर रहे हैं और आज हमारी एक न्यूज़ भी है जिसमें हम अपने बहुत सारे बचपन बहुत, मेरा तो इतना नॉस्टैल्जिया है, इतना नॉस्टैल्जिया है, मेरे ख्याल में उसी पे हमारा आधा टाइम मीनिंगफुल का गुजर मुझे लगता है, क्योंकि आज हमारे पास न्यूज़ नहीं है, फिर मैं उसको आखिरी न्यूज़ हाँ, वो रखूंगा। एंड पे तो फिर हम सेगमेंट स्टार्ट करें। हमारे पास है आज जूक बॉक्स है, हमारे पास है खबरियात थोड़ी बहुत, हमारे पास है रिव्यू ऑफ द वीक, हमारे पास है कंटेंट ऑफ द वीक, हमारे पास टिकटॉक वायरल ट्रेंड नहीं है, हैं? अच्छा ठीक है, और हमारे पास है आपका प्यार। यस, चले स्टार्ट करते हैं। जूक बॉक्स, द मोस्ट यू कैन से कि जिस पे सबसे ज्यादा कमेंट आते हैं, वो वाला सेगमेंट ऑफ। फिर कुछ लोग कहते हैं इंडियन क्यों यार? इंडियन इसलिए, जूक बॉक्स का मकसद मजा तब आया था जब हमने पहली दफा किसी ने हमें कहा कि आप बताएं कि इनके फेवरेट गाने कौन से हैं। तो जब हमने डिस्कस किए, तो जब वो एक सिलसिला शुरू हुआ, तो ऐसा फील हुआ कि वो हम अपने बचपन को रिलीव कर रहे होते हैं। हमने आप ये नोट करें, जूक बॉक्स में कभी भी वो वाले गाने नहीं आए जो आजकल के गाने हैं, क्योंकि आज के गाने आ ही नहीं रहे। आजकल गाने आ रहे हैं लेकिन वो इतने हमें लग नहीं रहे, हाँ, याद नहीं होते, वो गाने नहीं होते अरसलान, वो ढकोसला होता है गानों के नाम पे। तो इसलिए जो है ना, हम यूजुअली इंडियन करते हैं, क्योंकि हमारा बचपन बहुत ज्यादा इंडियन गानों से गुजरा हुआ है। हम बहुत बॉलीवुड इंस्पायर्ड है भाई। हाँ है, मानो या ना माने। पहले शुरू में मैं कहता था नहीं, लेकिन अब क्या करें, हमें तो है, अब हाँ तो है जी। आज जी मुझे क्या करने वाले हैं? आज हमारे पास पड़ोसी देश की एक बहुत ही माया नाज, लेकिन जिन्होंने बहुत कम गाने गाए हैं, लेकिन सारे अच्छे गाए हैं। शी इज कंसीडर्ड एज द मैडोना ऑफ इंडिया। शी इज द पायनियर ऑफ पॉप म्यूजिक इन इंडिया। म्यूजिक वीडियोस को स्टार्ट करने वाली वो हैं। एंड उसकी अच्छी बात, और लोग उन्हें बड़ा सेलिब्रेट करते हैं और कहते हैं कि आज हम वो पॉप म्यूजिक क्यों नहीं आता। तो हम बात कर रहे हैं मून की और मेरी फेवरेट अलीशा चिनाई। मैंने पहले नाम ले लिया, अलीशा चिनाई, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। अच्छा, मेरी तो बड़ी फेवरेट है भाई, बहुत ज्यादा। और जब मैंने सुना, मैं ना उनको बहुत सुनता था, आपको पता ही है, बचपन में बड़े गाने उनके वीडियो सॉन्ग्स चलते थे जी, सारा कुछ चलता था। तो ना मैंने एक दफ़ा एक गाना ऐसा सुना जिसमें मैंने कहा कि ये अलीशा है, और मुझे कहा कि मेरे को ये तो इतना पुराना गाना है, कहाँ उसके ऊपर फिल्माया गया। तो शुरू करते हैं गाना था, उसी गाने से। गाने का नाम है, हम पहले जूक बॉक्स में डिस्कस कर चुके हैं, काटे नहीं कटते ये दिन ये रात। ओह माय गॉड, व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, बड़े अच्छे तरीके से गाया। जब वो कहती आई लव यू, बड़ा अच्छा। श्रीदेवी एंड अनिल कपूर मिस्टर इंडिया का गाना क्या हो गया? ओके, अच्छा, माय फर्स्ट सॉन्ग अलीशा मेरे लिए बहुत ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंस रखते जिस गाने की वजह से। और वो गाना पता नहीं क्यों जब मैं बचपन में भी सुनता था, ना मुझे कोई प्यार ना कोई मोहब्बत, बट अभी भी कोई ऐसा, उसके गाने के लिरिक्स पे मैंने कभी गौर ही नहीं किया। वो ट्यून ही इतनी सैड है, वो दिल पे बजता है। और वो गाना है दिल भर जानिया। I love this song, बहुत प्यारा, दिल भर जानिया। सोचा भी ना था कभी रास्ते में हम यूं ही मिलके बिछड़ जाएंगे। बहुत प्यारा गाना, बहुत प्यारा। ये इनकी म्यूजिक एल्बम का गाना है, सो मेरे नजदीक वो गाना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो म्यूजिक एल्बम की तरफ आए तो आप, उनका एक आइकॉनिक गाना है जिन्होंने उनको बहुत ज़्यादा जिला बख्शी अलीशा चिनाई को, वो गाना है मेड इन इंडिया। जिसके बारे में गीता कपूर कहती है, मैं जब गाना कोरियोग्राफ कर रही तो मुझे लगा ये कह रही है मेरी निंदिया। कहती मैं कोरियोग्राफ करके आ गई और मुझे पता भी नहीं लगा कि ये मेड इन इंडिया है। सारी दुनिया इसमें पाकिस्तानी जापान से जी रीमा जी के ऊपर, रीमा जी के ऊपर सारे नसीब ने किया था। अच्छा, खैर मेड इन पाकिस्तान वो भी लगवा रहा ना। चल मैं लगवा दूंगा, चल। ओके, नेक्स्ट सॉन्ग जो है छू के आई हूँ मैं आसमां। ओके, बहुत हसीन और पॉप कल्चर की एक जो एक पॉप म्यूजिक। मेरे घर में अलाउड नहीं था गाना देखना, नंगा गाना था बहुत ज्यादा। आपने नहीं देखा हुआ? जी देखा। आप ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं जैसे आपने देखा। नहीं, मैंने ये गाने सुने हुए हैं, सॉरी, एम्पलीफायर के ऊपर। अच्छा, हाँ, तो मेरा एम्पलीफायर, लेकिन ये आमिर खान का गाएंगे। चलें जी, नेक्स्ट मून। नेक्स्ट मेरे लिए है जो मुझे बहुत 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 पसंद है, क्योंकि प्रियंका चोपड़ा मेरी बड़ी फेवरेट है, तो उनके ऊपर फिल्माया गया गाना तिनका तिनका।
जरा मूवी का नाम आता है तुम्हें? मूवी का नाम है जिंदा। फर्ज। जिंदा नहीं है, करम। कर तेरा ही करम। करम छोटा सा नाम था ना, मैंने इसलिए छोटे से नाम से मैंने ठीक है। ओके, माय नेक्स्ट फेवरेट सॉन्ग इज गजरारे। ओके, वेरी गुड, नाइस चॉइस जी। सॉन्ग जिस पे उनको फिल्म फेयर मिला और उसके बाद उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी, सो जिसके बाद वो इंडियन आइडल में भी आई, सीजन जज किया, सो गजरारे। अच्छा, मेरे लिए जो नेक्स्ट मुझे बहुत पसंद है गाना, वो गाना है कि जब कोई पार्टी चलती हो ना, मैं अरसलान वो बाकी सारे दोस्त कहीं पे भी हो ना, वो लफ्ज बोलने के लिए आ जाते। गाने का नाम है बेबो। वो जब रीमिक्स चलाया अरसलान ने एक जगह पार्टी पे, बेबो में बेबो गाने की बात कर रहे हैं हम। हाँ, बेबो में बेबो। वो जहाँ पे बेबो आना तो वहाँ पे आई नहीं। हाँ, क्योंकि वो फिल्म में आता है, वो उसमें नहीं आता। So yeah, it's बेबो में बेबो। It's a very favorite. It's a very बड़ा पार्टी और डांस वाला गाना है, बड़ा लाइवली सा है। ओके, आई वांट टू टॉक अबाउट गाने, मुझे अभी याद नहीं आ रहे। अच्छा, वो कर ले यार, मुझे बड़ा पसंद है। एक तो मर्डर मूवी का गाना है, वो है दिल को हजार बार रोका रोका रोका, हजार बार रोका रोका, और दूसरा भी दिल को हजार बार रोका रोका रोका, दूसरा भी गाना में सेम ही है। जी जी, दोनों इकट्ठे कर लूं? कर लें। धीरे धीरे चोरी चोरी जब भी अंधेरा छाए, बड़ा प्यारा गाना है। धीरे धीरे चोरी चोरी जब भी अंधेरा छाए। ये दोनों गाने हाँ, बड़े ये दोनों उसी कैटेगरी, ये दोनों एक कैटेगरी के हैं। जो मूवी के अंदर सस्पेंस और थ्रिलर का टाइम होता है, तो उस टाइम कोई स्टेज पे खड़ी होकर ऐसे नाच रही होती, गा रही होती, गाना कर रही होती, ऐसे इस तरह का ये। इस कैटेगरी के और भी गाने हैं, सुनीति वगैरह ने गाए हैं, लेकिन ये दो गाने मुझे बहुत पसंद है। अब फिर एक और आइकॉनिक बचपन के गाने पे आ जाए, ना जाने, शाइनिंग इन द सेरम लाइक अ गोभी गाजर मटर कम ऑन फील मी। तेरा होने, ये गाना। अच्छा, ये गाना ना मेरी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है इस गाने की। व्हेन आई मूव टू लाहौर, उस दिनों ये गाना बहुत हिट था। 2009 की ये बात है जी, और जीसी में था ना मैं तब। जी जी बिल्कुल। तो जीसी में इस गाने की, मैं जब भी जीसी जाता हूँ मुझे सबसे पहले दिमाग में ये गाना चलता है, पता नहीं क्यों। ये अलीशा ने बड़े ये अलीशा ने बहुत अच्छा गाया था। ठीक है, that's true. अच्छा जी। अच्छा, मैं फिर वो कर लेता हूँ जो मैंने, इसने रोक दिया, मैं कह देता हूँ। वो पता नहीं, मैं चाह रहा था कि तुम ही गाते, क्योंकि तुम्हारे मेरा फेवरेट है। वो ना गाऊं फिर मैं? नहीं प्लीज, अगर वो सोच रहे हो तो वो ना करो तुम। अच्छा, वो तो फिर मेरा अपना ही पर्सनल स्टोरियां चल पड़ती है ना। हाँ। अच्छा, फिर मैं कर लेता हूँ, कौन सा कर लूँ? अच्छा, वो कर लेते हैं धूम वाला, धूम 2 वाला। हाँ ठीक है। तीखी तीखी तेरी अखियाँ छूके छूके जल जाती हैं, ऐसे वैसे ना दी मुझको, दीवाना दिल कहीं खो जाए ना, टच मी डोंट टच मी डोंट टच मी। बहुत मेहनत लगी है यहाँ तक पहुँचने के लिए इस्लाम को, लेकिन पहुँच गए हैं। मैं तो पहुँच भी नहीं पाता। चले, खैर, डर लगता है ऐसी वैसी तेरी बातों से। अगला गाना जो है वो मेरी एक मोस्ट फेवरेट हिंदी एक्ट्रेस के ऊपर फिल्माया गया है, और वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट मूवीज का वो गाना है, और वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट सिंगर भी हैं। गाने का नाम है रोंदे है मुझको तेरा प्यार। फिल्म का नाम है प्यार तूने क्या किया। कितनी नाम ही बोल गया हो गई है, कितनी दफा प्यार तूने क्या किया इज वन ऑफ माय वेरी फेवरेट मूवीज। आई कैन वॉच दिस मूवी अभी भी, मुझे बहुत पसंद है। और इस मूवी का जो क्लाइमैक्स है, जो इस मूवी का आखिरी सीन है, आखिरी 20 मिनट 25 मिनट, दैट आई कैन वॉच एनी टाइम एंड आई कैन क्राई एनी टाइम बाय वाचिंग दोस सीन्स। बहुत अच्छी फिल्म है, बहुत अच्छा गाना, बहुत अच्छे तरीके से गाया गया। ओके, मैं फिर एक गाना और ऐड कर लेता जी। हूँ। वो एक ना स्पेसिफिक हमारी कैटेगरी है, वहाँ ये गाना आज भी ओल्ड नहीं हुआ। कौन सा? वहाँ पे आज भी ये गाना जो है ऐसे ही सेलिब्रेट होता है जैसे डे 1 से आया हुआ है। एंड दैट सॉन्ग इज फ्रॉम राजा हिंदुस्तानी। Oh my क्या God. रात आई है, मोहब्बत संग लाई है। ये गाना नहीं पुराना हो रहा, ये गाना ये गाना क्यों एवरग्रीनेस्ट नहीं- है। ये नहीं हो रहा पुराना। हाँ, अभी भी कहीं ना कहीं किसी कोने में बैठ के ये कोई ना गाना कोई लगा रहा है, डम लगा डम के, डुबा हाँ, डुबा हाँ, डुबा हाँ, डुबा हाँ। डम डम डुबा और बहुत डुबा। कम लोगों को पता है कि इसकी सिंगर अलीशा है। Yes, वैसे बहुत कम लोगों को पता है इस गाने का। कर लो वो अपना जो तुम्हारा रह गया है। कौन सा? तुम कर लो। मैं कर लूं? कर लो। ना जाने
एक निगाह में क्या ले गया? मेरी तो जिंदगी चुरा ले गया। चुरा बड़ा गया अच्छा कोई। गाना। अजय देवगन एंड काजल, राइट? जाने इतनी निगाह में क्या ले यस, अजय और काजल है। अजय और काजल ये तब्बू है। काजल नहीं, है। काजल है। काजल है, हाँ, काजल है, काजल है, काजल अच्छा, है। कोई रहते नहीं गया, बस कर दे। हाँ बस मेरे एक ख्याल में और दो है सारे- बस कंगना रनौत पे जो वो भी आपका फेवरेट क्रिश है, का तो कर ले। तू कहाँ था छुपा, मैं अपनी आवाज में वापस आ जाऊं। क्यों आज सुनी तेरी धड़कन पहली बार, वो भी हाँ, हम रिसेंट recent गानों में से एक है। लेकिन आज सुनी तेरी धड़कन। अच्छा, वो भी पसंद था मुझे जब मेरा टीनेजर मतलब टीनेज में था मैं तब। ओके, वो गाना है इट्स रॉकिंग। यार कभी इश्क तो हाँ, करो। वो हम अक्सर लगाते भी हैं। वो तो यहाँ वो बहुत तुम्हें हालांकि लगता है। जहर लगता है वो गाना, है ना? मुझे नहीं पसंद। बहुत बुरा लगता है लेकिन गनिया मेरे मुंह में बारियां, गनिया। ओ हाया करिया मेरे मुंह में। It's rocking। यार कभी इश्क तो करो। मून क्या कर रहे हो? मुझे नहीं अंग्रेजी आती, क्या वो करूं? क्या रहा था, ये भी हो गया। अच्छा चले बस, आई थिंक दैट्स इट। मैंने लिस्ट लिखी हुई है पूरी आज पहली दफा, क्योंकि मुझे ये था कि अलीशा को हम कवर करने लगे मैंने हैं। कहा इसको वेल Well सेलिब्रेटेड celebrated, कोई रह ना जाए। अच्छा यार, आजकल एक पंजाबी गाना उसका बड़ा हिट जा रहा है टिकटॉक पे। वीकेंड में तेनू तक ले। आज बाहों विच तू मैनू भर ले। तू आजा मेरे नेड़े नेड़े। आई डोंट नो, मुझे इस गाने का कोई क्लूलेस हूं मैं, कौन सी मूवी में है या ये पंजाबी एक जो कैनेडियन पंजाबी मूवीज है, तो ठीक उसका है। ओके, तो इट्स उसको आल्सो कोई रहते नहीं गया। रह गया था बाहर, रह गया था व्यूअर्स बता रुक 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 करे बाबा रुक। हां ओ माय डार्लिंग गिव मी अ लुक। रुक 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 अरे बाबा रुक। Oh my darling give me a look। दिल मेरा धड़के तेरे लिए, गुस्सा तेरा, बल्ला बल्ला नखरे नखरे तेरे। उफ, उफ, हाँ whatever। ये है तब्बू का और उनका हाँ ये तब्बू का है। चलें जी, आई थिंक दैट्स इट। आई होप आपको अलीशा की ये सारी श्रद्धांजलि जो आज हमने दी, एक मिक्स सा दौर था। अभी देखिए कहाँ काटे नहीं और then, कहाँ ये दिल तू ही बता, और उस सब में आवाज कंसिस्टेंट, आवाज कंसिस्टेंट नहीं चेंज। यस यस यस। और स्टाइल भी उन्होंने अपना वेरिएट करता रहा सॉन्ग टू सॉन्ग, लेकिन एक जो उनकी आवाज की वो जो खनक है ना, वो बरकरार रही है, वो एक बड़ी बात है। कुछ रह गए हैं रात भर जाम से जाम तक रहेगा, मुझे नहीं पसंद। बस ठीक है, दैट्स इट। ठीक है, ओके, ये भी हो गया। कोई रंदा तो नहीं? नहीं चले जी जनजी न्यूज़ की तरफ आते हैं। सबसे पहले हम न्यूज़ को डिस्कस करते हैं जो अब्दुल्ला कादवानी हैं, जिन्होंने प्रोड्यूस किए बड़े बड़े ड्रामे, जिनमें शामिल है तेरे बिन और खुदा और मोहब्बत, और भी बेशुमार हैं। लेकिन अभी वो आवाम से तरला ले रहे हैं कि पहले क्या आना चाहिए। आजकल उनका कौन सा ड्रामा चल रहा है? आजकल उनका चल रहा है ना जन्नत जी भी उनका है, और ये शानजे वाला भी इनका ही है शायद। हाँ, वो जियो का सब कुछ उनका ही। जियो नहीं ठीक है, तो उसमें जो है वो कह रहे हैं कि पहले क्या है, खुदा और मोहब्बत सीजन 4 के तेरे बिन 2। लोग कह रहे कोई भी ना है। मैंने कमेंट देखे यार 2-3 चैनल पोर्टल्स के, शुक्र है अल्लाह का मैं अकेला नहीं हूँ। लोग कह रहे हैं कि हमें इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए। हाँ जी। These are the shittiest dramas ever। अच्छा, मैं अगर फिर भी अगर सोचूं, मुझे अगर मेरे हाथ में हो, आने तो दोनों में से कोई भी है। दोनों ही आने हैं इवेंचुअली तो दोनों ही आने। बट आई रियली वांट के खुदा और मोहब्बत सीजन 4 चाहिए, 4 पहले आना चाहिए। उसकी रीजन ये है कि उसमें टॉक्सिसिटी का लेवल बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू तेरे बिन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक चीजें थी। जबकि उधर हम जाते हैं तो कहीं ना कहीं हाशिम नदीम का मैरिशल लेवल को देखते देखते वो थोड़ा ह्यूमन नेचर है ना। हाँ, तो मैं उस और एक्सपेक्टेशन क्या है, कौन होगा इस दफा खुदा और मोहब्बत में? अगेन फिरोज ही होंगे। आई डोंट थिंक सो इन फैक्ट। हु इट कैन बी, पता नहीं क्यों लगता है कि फिरोज के साथ आफ्टर दैट इंसिडेंट काम नहीं दिया जा रहा। अब तलाचूर को तो नहीं ले सकते। जियो के आजकल बड़े फेवरेट तलाचूर हो सकता है, तलाचूर ले लिखवा लो मुझसे। हाँ, ये इसने हिट हो जाना है, मन्नत मुराद ने। हाँ, मन्नत मुराद भी हिट हो जाना है। जन्नत जी भी हिट है। तो नेक्स्ट जो है ना वो जियो का हीरो है, वो तलाचूर खुदा और मोहब्बत ही हो सकते हैं। या अगर बहुत ज्यादा इन्होंने खींचातानी की तो इमरान अशरफ हो सकते हैं। इमरान अशरफ जियो पे जाते हैं चौथे इंसान, क्या हो गया? या अभी जो उन्होंने वो किया था रमजान प्ले, उसका नाम क्या था वैसे? जंजालपुरा रखा उन्होंने, जंजालपुरा बाद तेरे आने से बाद में चेंज कर दिया था। नहीं, जंजालपुरा का नाम चेंज करके उन्होंने रख दिया था हीर द हीरो। जी। खैर, तो इमरान अब्बास दोबारा ले सकते हैं ना सीजन 1 से उठा के। शानी
शानी सारे नादिया खान आई लव यू। खैर उधर है राइटर नूरा मखदूम। जी उधर क्या कहते हैं? आई डोंट वांट हर एवर टू राइट, प्लीज। ओके आप इसको मेरी रिग्रेशन कहें, आप इसको मेरा हेट insensitivity कहें, आप कहें। मेरे को इनसेंसिटिविटी कहें, बट आई डोंट वांट हर टू राइट। उनके 2 प्रोजेक्ट चल चुके हैं, दोनों से मुझे शदीद इख्तलाफात हैं। एक तो वो रूपोश जो इनकी टेलीफिल्म थी, जी ठीक है, उसकी भी ये राइटर थी ना, जी। और एक तेरे बिन, ठीक है। और उनका लेकिन स्टाइल आपके चेंज कहने नहीं हो से सकता। किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी नफरत से किसी को घंटा नहीं, आई फर्क डोंट नहीं हेट पड़ेगा। हर यार। उनके टेलीफिल्म्स और उनके ड्रामों के बिलियन व्यूज होते हैं, तुम कौन हो? टीआरपीज के चप्पड़ एक मार हफ्ते देती में है। टीवी लाउंज के 600 व्यूज लेके 2 साल लगा के तमाशा का तमाशा में 3,500 व्यूज लेके तो तुम बातें करे नूरा मखदूम को। हाँ वही मैं कहना चाह तुम्हारी ये क्या औकात है? अच्छा बट आई थिंक इसमें कास्ट चेंज नहीं करनी चाहिए। तेरे भी इज ऑल अबाउट द केमिस्ट्री ऑफ Wahaj and वहाज Yumna, एंड यमुना, और इन अदर वर्ड्स मुर्तसिम एंड बहलूल, नहीं मुर्तसिम एंड मीरब मीरा मेरब मेराब मेरब हाउ कैन यू फॉरगेट? सो लेट्स सी। लेकिन मेरे से अगर पूछोगे तो मैं चाहूंगा खुदा मोहब्बत पे Yes, कहना चाहिए। yes, What about you? हाँ हाँ चलो। मैं तो कहता हूँ तेरे पिंडू कभी भी ना आए, लेकिन मेरी कौन सा सुनते हैं। चले जी चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। वो ये है कि फहद मुस्तफा जो कि हमारे इंडस्ट्री के एक मंझे हुए स्टार है, बहुत बड़ा मैं तो उन्हें अदाकार भी नहीं कहूंगा, ही इज अ स्टार स्टार। है, ही इज अ प्रोड्यूसर एज हाँ, वेल, ही इज जीतो पाकिस्तान एज वेल। जिस भी जगह जहाँ जाते जहाँ जाते छा जाते हैं, फिल्मों में छा गए, ड्रामों में छा गए, टीवी शोज में छा गए, प्रोडक्शन में छा हर गए, जगह। जिससे भी पूछ लो वो कहते हैं कि इनकी प्रोडक्शन नेम करके बिग बैंग है ना, हाँ कि जो बिग बैंग जो है ना वो सबसे बेस्ट Best है, बेस्ट प्रोडक्शन हाउस कहते हैं, उन्हें प्रॉपर पेमेंट्स भी मिल जाती है। तो खैर जो भी है, हाँ 2 एतराज़ात उन्होंने किए। हाँ। एक उनसे पूछा गया कि आजकल आप क्यों नहीं करते काम, हाँ। तो मून क्या बोला उन्होंने? ड्रामों के बारे में उनसे पूछा गया, जी। तो उन्होंने उसका बड़ा प्यारा जवाब दिया कि दिल मेरा भी करता है काम करने को, जी। बट ना अब जमाना वो नहीं रहा, अब आर्टिस्ट वो नहीं रहे। कहते हमारे ज़माने में इस तरह होता था, कोई वैनिटी वैन का सिस्टम नहीं था, कोई कुछ नहीं था, हम एक कमरे में बैठ के शूटिंग कर लेते थे, हमें नहीं इशू होता था कौन क्या है, कौन कितना बड़ा स्टार है, सारे इकट्ठे मिलजुल के रल मिल के काम कर लेते थे। लेकिन वो कह रहे हैं कि आजकल की जो जनरेशन है ना, आजकल के जो स्टार्स हैं, उनके साथ जो थोड़ा सा काम करना जो है ना वो थोड़ा मुश्किल वो है। कह रहे हैं उनके साथ वाइब मैच हाँ, नहीं हाँ, करती, हाँ। वो लोग सिर्फ काम करने आते हैं Yes. और उसके बाद वो काम करके चले हाँ, जाते हैं। हाँ। और दूसरा वो एक चीज और ऐड कर रहे थे इसी सारी डिस्कशन में, वो कह रहे थे कि अब काम में ना जुनूनियत नजर हाँ, नहीं हाँ, आती। हाँ, हाँ। कि हम कहते पहले ये होता था कि आप काम करते थे ना तो आप कहते थे कि मेरा किरदार है, उसको ऐसे दिखना चाहिए, वो ये करेगा वो करेगा, हम उसके ऊपर प्रॉपर जी। उसकी एक प्री प्लानिंग करते थे, उसको डिजाइन करते थे। उसकी अगर आप फिर मैंने जब उन्होंने ये बात की तो मेरे दिमाग में उनकी पूरा काम जो है ना जर्नी चलने लग गई। मून मैं अब्दुल कादिर हूँ। मैं अब्दुल कादिर हूँ, नाजिया, नाजिया से याद आया, हाँ। नाजिया का नाजिया को एसटी मेरा मोस्ट फेवरेट एलिशा, वो भी अलीशा चनाई ने गाया हुआ है। इतना क्यों याद आ रही हो दियो की चला रहे हो, मैं बैग जाके डलवा दूंगा जुबैर से। चले खैर ये मजाक कर रहे थे। डिस्कस कर लेंगे। इतना क्यों याद आ रहे। खैर नाजिया हो गई, सॉरी आप मैं अब्दुल कादिर हूँ देख लें, आप मेरा साईं देख लें, आप फहद के हीरो जो उन्होंने काम किए हैं एज हीरो फिल्मों में आप देख लें, तो वो अपने करेक्टर को प्रॉपर डिजाइन करते हैं। आजकल वो कहते हैं हर चीज के लिए कोई ना कोई चीज मतलब स्टाइलिस्ट है तो वो कर देगा, आपकी पर्सनल कोई इनपुट नहीं है। आप क्या कर रहे हो मतलब? हाँ तो कहते हैं एक तो ये एक तो वो कहते हैं कि ये हमें नेचर देखने को मिल रही है, और दूसरा ये कि वो लोग घुलना मिलना ही नहीं चाहते। अब आजकल काम सिर्फ पैसे की बेसिस पे हो रहा है, तो मुझे कहीं ना कहीं उनकी बात अगर उन्होंने ये रीजन दी है, वो कह सकते थे बैठ के जी जूनियर जो है वो बदतमीजियां करते हैं, लेकिन बड़े डिसेंट मुझे उनकी बात बड़ी डिसेंट और बड़ी जेन्युइन लगी है। ये आपका एक इशू हो सकता है काम ना करने का, बड़ा जेन्युइन है, बिल्कुल ये उनका हक है भाई जी। जो दूसरी उन्होंने एक बात की है जिस जो और हमारे आपको तो पता है आर्टिस्ट कितने सेंसिटिव होते हैं जी। हाँ तो अच्छा दूसरी बात जो की है वो थोड़ी प्रॉब्लमैटिक है। वो कह रहे हैं कि जो मीडिया पोर्टल्स होते हैं, मैं मतलब कहीं इसलिए नहीं जाता, इंटरव्यू वगैरह नहीं देता या कुछ भी, जो इस तरह से बोले कि मीडिया पोर्टल्स जो हैं वो बातों को तोड़ मोड़ के यूज़ कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि मीडिया पोर्टल्स जो हैं वो एक एज अ पैरासाइड एक्ट कर रहे हैं। पैरासाइट जोन को कहते हैं जी, जो कि मतलब खोखला कर देती है अंदर से। पैरासाइट बेसिकली झोंक नहीं होती, पैरासाइट वो होती है जो
अपने मकसद के लिए लोगों को खाती है, खा के बड़े होते हैं ना। हाँ। खा तो के कह रहे हैं कि हमें वो एज अ पैरासाइट हैं मीडिया पोर्टल्स हमारे ऊपर। तो इस बारे में आप क्या कहोगे कि मीडिया पोर्टल का रोल होता नहीं जो सेलिब्रिटी हो स्टार देखो बनाना? सभी एक जैसे नहीं होते, पांचों जो है ना वो उंगलियां बराबर नहीं बराबर नहीं है। एक चीज जहाँ पे अच्छे बुरे लोग हैं वहाँ पे अच्छे लोग भी हैं। वो कोई अच्छा आपको मिला था तो आप उसको इंटरव्यू देने गए थे, ऐसी बात भी नहीं है। और दूसरा इसमें कोई नहीं, वो कह रहे हैं आप फॉर एग्जांपल समथिंग हॉट पे इंटरव्यू दिया, उसमें से न्यूज निकाल के एके बजने लगा दी, उसमें से कोई चीज पकड़ के एके बजने लगा दी। लेकिन मैं इधर एक चीज जरूर ऐड करना चाहूंगा, आप इस पे फिर आप किस किस को पकड़ेंगे, किस मैं किस वही का कह रहा गला हूँ ना, फिर आपने प्राइवेट पब्लिक चीज है। मैं सच बताऊं, हम जो इतना थोड़ा बहुत छोटा सा काम कर रहे हैं, इतना ज्यादा बड़े लेवल पे हम काम नहीं कर रहे, हम भी तभी ही वीडियो में से बहुत ज्यादा टाइम ऐसा होता है कि वीडियो का चंक भी वही लगता है जो पहले ट्विटर पे ट्रेंड करता है। ठीक है, और हम फिर बाद में इंटरव्यूज देखते हैं और फिर जाके उसके बारे में कोशिश यही होती है। असल में तो आपको सबसे पहले तो अवाम ने पकड़ा। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, उन्होंने ही चीज पकड़ के वायरल की है ना। जी जी जी, अवाम पहले उसको उठाती है और फिर वो कहती है कि जी इस तरह के रिएक्शन इस पर। अभी आज पहले ही होता था कि आपने इंटरव्यू किया, वो इंटरव्यू की बातें आप अखबार में छाप देते थे, तब ये मीडिया पोर्टल्स होते नहीं थे, छोटी छोटी चीजें आई। अब ये ट्विटर पे अब सब चीजें हो जाती है, ट्विटर पे हो गया, इंस्टाग्राम पे हो गया, अब कहते हैं कि नहीं ये खराब है, ये खराब है, इसने ये किया, उसने वो किया, इसकी बात गलत है, तो इसकी बात सही है। इस पे आप जो है नहीं कह सकते स्टार्स को। इस वजह से मुझे एक बात और दुख हुआ कि यही एक नफरत है टुवर्ड्स मीडिया पोर्टल्स या एंटरटेनमेंट, जिसकी वजह से अभी तक आपके यहाँ पापराजी का कल्चर भी नहीं आया। नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, और ये दोनों का किस तरह का क्यों सा साथ बोलते हैं? चोली दामन का साथ है। आपको स्टार बनाने वाले मीडिया पोर्टल्स ही हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। आप क्या आवाम को जाके खुद थोड़ी बताएंगे कि आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद, मेरा इस बारे में ये राय है, ये राय नहीं है। तो आपकी राय को ज्यादा जो है कवरेज, एक प्रॉपर चैनल तो आपको इधर से मिलता है ना। हाँ। तो मेरे ख्याल में कि ये जो नफरत है टुवर्ड्स मीडिया पोर्टल्स, ये अपने हमारे स्टार्स को नफरत नहीं करनी चाहिए। इट्स पार्ट ऑफ योर जॉब। आई फील मतलब कि देखें, जो भी आप काम करें, जैसे हम भी फॉर एग्जांपल ऑफिस जाते हैं, तो सारी चीजें तो हमारी फेवर में नहीं होती ना। कुछ चीजें ऐसे होती हैं जो हम पे भी चेक रखे होते हैं, हम पे भी कंट्रोल रखे होते हैं, वहाँ पे हमें भी जवाबदेह होना पड़ता है। तो इट्स पार्ट ऑफ योर ड्यूटी, इट्स पार्ट ऑफ योर जॉब। अगर आप इन मीडिया में हैं तो फिर मीडिया वाले आप पे बातें करेंगे, तो वो घर बैठ के अपने व्लॉग्स तो नहीं ना बना सकते। हर चीज के साथ एक पैकेज मिलता है आपको। हाँ, तो ये पार्ट एंड पार्सल है। अब देखो ना, हम छोटे से बच्चे हैं, ठीक है, इतना सा हमारा चैनल है, हम अपने क्रिटिसिज्म को कितना वो लेके चलते हैं, सीरियस, और हम हर बंदे को वेलकम करते हैं। हमने कभी नहीं कहा कि हम ये, तो आप थोड़ा सा इस हेट को खत्म करेंगे तो फिर ही बकाया है इंडस्ट्री की। चले जी, नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज ये है कि उष्णा शाह ने एक ट्वीट किया जिसके में उन्होंने खुल के बात की कि हमारे यहाँ दिखाया जाता है कि तलाक एक जो है वो टैबू है। मैं चाहती हूँ कोई ऐसा स्क्रिप्ट हो जिसमें तलाक भी हो जाए, और वो कितने सक्सेसफुली अपने उस जो एक उनको मिलता है टाइटल, या जो कह ले कोई एक क्या बोलते हैं, तलाक याफ्ता का जो एक टैबू है, टैग वो खत्म हो। मैं दिखाना चाहती हूँ कि अच्छा भी होता है, अच्छे तरीके से भी लोग सिंगल, जैसे उन्होंने बोला कि मैं अपनी डिवोर्सी की बेटी हूँ, और हमने हर चीज बड़ी खुशनुदी के साथ हमने की। ठीक है, उन्होंने हर चीज, मेरी माँ ने कभी कोई आइन्स नहीं दिखाए कि भाई ये गलत है या मेरे साथ एक टैबू चल रहा है, मैं दुखियारी बेचारी। वो कहते हैं कोई ऐसा ड्रामा आए जिसमें वो इस चीज को खुल के सेलिब्रेट कर सकें कि इसमें कोई गलत बात नहीं कि अगर आपकी एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकले हो तो दिस इज नॉट रॉन्ग। हाँ, तो बात तो उनकी सही है। हाँ, मैं भी उनकी बात से बहुत ज्यादा एग्री करता हूँ। मैंने एक चीज नोट किया, हमारे यहाँ पे भी अब अगर बात हो भी रही होती है तो उसमें भी बस वो दिखा देते हैं कि तलाक याफ्ता है, और वो तलाक का उसके ऊपर लेबल लगा हुआ है, चलो वो हम कहेंगे हाँ गलत, फिर उसके बाद में उसकी शादी कर देंगे, दैट्स इट। बट नहीं, वो ये कह रही है कि उसके बाद की जर्नी बहुत जरूरी है। अभी तक हमारे ड्रामों में नहीं दिखाया, नहीं। तो मेरे ख्याल में शी इज राइट। तो उष्णा जी, हम आपके साथ हैं। आप किसी अपनी फ्रेंड, किसी सहेली को कहें कि वो ड्रामा लिखें आपके लिए। आपकी फ्रेंड है, फ्रेंड क्यों, लेकिन जो हब्स की राइटर हैं आलिया मखदूम, उनका आपके लिए उन्होंने इतना अच्छा ड्रामा लिखा, उनको क्या कोई और आपके लिए लिख दे। ये कितनी फजूल बात है। तो राइटर की और एक्टर की आपस में फ्रेंडशिप्स नहीं हो सकती?
आप फरमाइश करें, हाँ। वो आपकी फरमाइश जरूर पूरी होगी इंशाल्लाह। चले आगे या हम भाई फरमाइश कर देते हो उमर अहमद जी से, या सरवत नज़ीर से करते। सरवत नज़ीर जैसा अच्छा इस टॉपिक पे कोई भी नहीं लिख सकता। हाँ, ये भी है। जैसे उन्होंने दोबारा लिखा, जैसे उन्होंने यूं ही लिखा, जी जैसे उन्होंने मैं अब्दुल कादिर हूँ लिखा, जी। ठीक है, तो जैसे उन्होंने उम्मे कुलसूम लिखा। मुझे समीरा फजल बड़ी पसंद थी, वो कहाँ गई हैं? वो मुझे बड़ी पसंद थी। मुझे भी बड़ी पसंद थी। मेरा नसीब वाली ना, हाँ, हाँ, बड़ी अच्छी राइटर है। हाँ, वो बड़ी आई अच्छी लव है। हर, वो बड़ा अच्छा काम करती थी। चले जी, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। क्या क्या समीरा फजल? समीरा फजल? हाँ, क्या? मेरे बन जाओ नहीं का नहीं है? नहीं जी, वो किनका है? मेरे बन जाओ समीरा फजल का है। ओ माय गॉड, यस यस यस, हाँ, मेरे बन जाओ नहीं का ये। चलो चलो जी, कम लिखती हैं अब। कम लिखती हैं, एंड में गम कर देती है। चले जी, नेक्स्ट ड्रामा सीरियल, नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ ड्रामा सीरियल। ड्रामा चल टीवी लाउंज दे गिजे है ना। अच्छा, तू एक थोड़ा गिजे सा- टीवी लाउंज दा, मैं गिजिया मिनी फूल दा। थोड़ा सा हमारा एक तमाशा के चलते एक दो चीज़ें चल रही। एक तो हमने कंट्रोवर्सी थी, हमने डिस्कस कर ली हुई है उसमें, तमाशा के फाइनल वाले एपिसोड में दो रह गई हैं। एक तो ये कि उमर शहजाद ने अपना ब्रेकअप सारा डिस्कस किया ज़ैनब के साथ? नहीं। अच्छा, मैं क्या ज़ैनब के साथ? कहा यह जाता है कि उनका रिलेशनशिप चल रहा था दूरे फिशां के साथ। ओके। वो लंदन भी गए थे, वो बड़ा चला था पिछले दिनों के, वो लंदन है, और फिर वो उनकी स्टोरीज भी आ रही थी सेपरेट। अब लाता पता एक तो ही चल जाता है ना कि एक ही जगह पे उनकी तस्वीर आती थी और एक ही जगह पे उनकी तस्वीर आती थी। बाद में लोग कहते थे 5 मिनट पहले निकल के गई है। हाँ, तो उस पे जो है उन्होंने अपने ब्रेकअप को डिस्कस किया। वो कहते थे कि मैं बड़ा गुस्से वाला था, मैंने उसको फिर अपना काम डाउन किया। क्यूट। फिर उसके बाद वो कह रहे हैं मैं सोलो जर्नी पे कहीं जाना चाहता हूँ, अगर मैं जीत गया तो सो दैट मैं अपने ऊपर और काम कर सकूँ। नहीं जा सके, नहीं जीत सके। उन्होंने तो कुछ और नहीं कहा था, मैं अब्बू को उम्रा करवाऊंगा। सोलो जर्नी। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि वहाँ पे उन्होंने मेरे पैसे खर्च नहीं, उन्होंने अपने सारे पैसे खर्च कर लिए, फिर मैंने भी उनको पैसे दिए अपने। अच्छा है, सदके कहते मैंने उनकी बर्थडे की उधर लंदन में एक रेस्टोरेंट में बहुत सारे केकों के साथ, बड़ा कुछ उन्होंने डिस्कस एक केक ही हो जाता। 3 थे। अच्छा, सेलिब्रेट की उन्होंने बड़ी गुल्ली डुल्ली। मेरी भी साल गिराने वाली है। हाँ। तो उसके अलावा 12 क्या कहेंगे आप इस? मैं समझता हूँ कि अगर कोई चीज़ पब्लिकली नहीं हुई तो उसके ऊपर बैठ के बाद में जाके, हाँ, या तो आप एक्सेप्ट करें। अगर इफ़ यू हैव अ रिलेशनशिप विद दुरे फिशां, हाँ, उन दोनों आप दोनों अगर मैं वैसे मेरी एक एडवाइस है फॉर मीडिया पर्सन्स, इस बारे में मैं कुछ कपल्स को बहुत पसंद भी करता हूँ जी। इस जो है जर्नी में, जर्नी नहीं, इस तरीके को कि अगर आपका किसी के साथ रिलेशनशिप चल रहा है ना, कर दे पब्लिक। हाँ, नहीं होता कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। ये पुरानी सोचें थी, ये पुराने तरीके थे। आप किससे बचा रहे हैं, मतलब पता तो लग जाता है ना फिर आपके बारे में। आप फिर वेट चाहे में गोइयां हो तो ज्यादा बुरा है। फिर आप वेट कर रहे हैं कि आपके बारे में गंदी गंदी बातें हों। चाहे में गोइयां, ठीक है, इकरा अजीज अभी करंटली उससे बड़ी कोई स्टार नहीं है एक्टिंग वाइज, और जो भी है खुल के किया उन्होंने अपना रिलेशनशिप विद यासिर उन्होंने शादी की, उन्होंने शादी की। देन उन्होंने मिनाल की एग्जांपल है, एमन की एग्जांपल है। कंसीडरिंग द फैक्ट वो कहती भी हैं कि हमारी फैमिली को इतनी ज्यादा ओपन माइंडेड कंजर्वेटिव है, उसके बावजूद उन्होंने ये सारे स्टेप्स लिए। या अभी जिनकी शादी नहीं हुई, जिससे आसिम अजहर हैं, ही इज वेरी वोकल अबाउट हिज रिलेशनशिप। तो इसमें कोई गलत बात नहीं होती। इसके बरक्स ये ज्यादा गंदी बात है कि आप बैठ के आप जो हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। गलत है, वो गलत है, वो मुझे नहीं पसंद आया। चले जी, नेक्स्ट जो है वो इसी की ही, ज़ैनब की ही है। उमर तो फिर क्या जो है वो ज़ैनब के पास चलेंगे। चले तो गए हैं ज़ैनब आई लव यू भी हो गया। अब वो तो मुझे भी पता है, लेकिन उमर फिर अच्छी हरकत नहीं की इन्होंने। कौन सी? डिस्कस करके है ना, नहीं की ना, मुझे भी ऐसा फील होता है। इट्स नॉट गुड। अगर आपने पहले नहीं किया तो अब भी करने का फायदा नहीं है। आपको जब पता है कि आपको 100 कैमरों ने घेरा हुआ है तो कहीं ना कहीं से बात निकल ही आएगी। जी। तो चलें अगली पल के ज़ैनब वाली है। ज़ैनब क्या कह रही है? ज़ैनब कहती हैं कि वो अपने शो पे आई, एक लेट नाइट शो एक आता है, नहीं मैं बताता हूँ। उन्होंने कहा कि मैं जो हूँ ना, मुझे नहीं पता। जब वो आए ना हुमायूं सईद, तो कहती मैं नहीं जानती ये कौन है। मैंने सुना ये। इस बारे में तुम्हारी क्या राय है? नहीं जानती होगी। नहीं, कैसे हो सकता बाहर से है? नहीं, कैसे हो सकता है? नहीं, बाहर से नहीं आई है। नहीं, अगर आप हम टीवी पे काम कर रहे हैं, सॉरी एयर बाय पे काम कर रहे हैं, वहाँ पे बड़े बड़े पोस्टर लगे होंगे फिल्मों के, मेरा ये भरम, मेरे पास तुम हो। मेरे पास वो तो सऊदिया ने भी देखा है, तो दुबई ने भी देखा है। वो तो अरबी में भी रिकॉर्ड हुआ होगा, सारी दुनिया ने देखा। ठीक है। हुमायूं से तो मेरे ख्याल
यार मेरी बात सुनो, एक दूर दराज के गांव में बैठे हुए मेरे जो मैं फैमिली की बात करूँ ना, वहां पे मौजूद लोगों को हुमायूं सेठ का पता है, सबको पता है भाई। तो किसी को भी पता हो सकता है। नहीं वो कह उन्होंने शायद इस तरह कहा था कि सामने बैठेगा, मुझे नहीं पता लगा था कि वो है। नहीं तो अगर तो देख के भी नहीं पता लगा, अगर वो कहती मैं बाय फेस जानती थी, तो फिर उन्होंने फैजान से क्यों पूछा कि ये कौन है? गेस्ट है, मैंने कहा फैजान ये कौन है, कहते चुप हो जाओ। उन्होंने ये भी कहा ना उसमें, उस इंटरव्यू में कूल बन रही थी, कोशिश कर रही थी, wanna be cool, ज़ैनब रज़ा। नहीं मुझे ठीक नहीं लगी ये बात, अजीब नहीं लगी। अगर थी भी तो आपने क्यों इंटरव्यू में बतानी थी? हाँ अगर आप ऐसा फील भी करती थी कैसा है, तो आपको इंटरव्यू में क्या इतनी बड़ी, अब तो पता चल गया ना कि वो पाकिस्तान के सबसे बड़े माशाल्लाह मेल्स में देखा ये जाए तो ये वो स्टार इंटरव्यू है। में बैठ के वो करने वाली बात नहीं है कि जिसपे आप हंसी ठट्ठा लगाएं नहीं या इसको आप सेलिब्रेट करें, मुझे तो ठीक दिस नहीं इज लगा। नॉट दैट थिंग। चलें इसी के साथ ही खत्म हो गई हमारी एक खबर रह गई है जिस पे खुल के डिस्कशन होगी। जी मोहन, आपका और मेरा फेवरेट चैनल मसाला टीवी, हम मसाला 17 साल पूरे कर लिए। 17वीं एनिवर्सरी थी उनकी, जी जिस पे मैंने सबसे पहले यूट्यूब पे देखा, जी छोटा सा पैकेज जी 1.5 मिनट का, जी अबील का, ठीक है। ओके। इन 17 सालों में किया मसाला टीवी ने हर घर पर राज। मैंने कहा यार कितनी अच्छी है, ये कितना अच्छा कर रहे हैं हम वाले, अबील को भी उनकी बायोग्राफी चला रहे हैं। जी। फिर मुझे पता चला कि अबील जो है वो टेक्सटाइल इंजीनियर हैं। अच्छा हाँ उन्होंने इंजीनियरिंग पढ़ी हुई है, बाद में इधर घुस आई, टेक्सटाइल डिजाइनर है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैंने देखी किरण खान की वीडियो, अच्छा फिर आहिस्ता आहिस्ता मतलब ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ आ रहे थे ना वो। फिर कुछ नए शेफ्स थे, कुछ छोटे मोटे जो हम आजकल मैं नहीं देखता वैसे मसाला टीवी, आप देखते हो अभी भी? मैं तो आई डू ऑन यूट्यूब। मैं तो बड़ी बेइज्जतियां भी करता हूँ क्योंकि बक्का लग गई है ना, पहले नहीं पता होता था। पहले तो जो मर्जी रिदा आफ्ताब ने बना देना, मैं कह रहा वाओ दिस इज देगी आलू गोश्त, यही बनाना है मैंने। खैर बड़ा उन्होंने अच्छे से सेलिब्रेट किया। नहीं, किरण के बाद फिर क्या हुआ? किरण के बाद आई शीरी आपा। शीरी आपा। फिर मुझे शीरी आपा तुम्हारी गंदी हंसी ने मुझे सब बता दिया। फिर शीरी आपा के सारे वाकयात अजबर हो गए, याद आ गए मुझे। शीरी आपा क्या कहती हैं? शीरी आपा कहती है कि मैं इनके अलावा किसी से मेकअप नहीं करवाती अपनी टीम वालों से जो उनके सेट पे आते हैं। फिर वो उनका बेचारी का वो मुझे एकदम याद आ गया जो उनके साथ एक डाका डाला था, जो उनको गन पॉइंट पे लोगों ने 3-4 थप्पड़ मारे थे और कहा था कि हम शो पे आके आपका गला काट देंगे, और फिर वो कांप गई थी। अच्छा आगे चलो प्लीज। फिर मैं इस बारे में नहीं बात करना चाहता। मैं लास्ट टाइम भी जब बात की थी तो लोगों ने कहा था कि इनसेंसिटिव, लेकिन मुझे हमेशा ही हंसी आती। फिर एक दफा शीरी आपा ने लाहौर आना था, फिर मसाला फैमिली फेस्टिवल पे, ठीक है, उन्होंने जिसमें तुमने भी जाना था। मैं गया था मैं, लेकिन मैं वो नहीं कर सका जो आगे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। अच्छा। उन्होंने कहा आप हमारे साथ सेल्फियां ले सकते हैं, हमारे साथ बैठ सकते हैं, गपशप लगा सकते हैं, हम हक कर सकते हैं। अच्छा। तो मेरी अम्मी पास से कहती है उसे जाके गंदा की फायदा, उसे जाके हक की करना है। फिर मैंने समझाया कि हक करने का मतलब है जप्पी डालना। अच्छा ठीक है। खैर ये भी वाकयात कुछ हैं हमारे काफी सारे वाकयात जिंदगी के जुड़े हुए हैं, कुछ अंबर से भी जुड़े हुए हैं। अंबर कब आई थी मसाला टीवी पे? उनकी बहन तो है ना किरण थी। अच्छा अच्छा फिर सबसे इम्पोर्टेंट मेरी ना परसों जो सलमान से बात हो रही मैं अपनी थी जर्नी डिस्कस करूंगा अभी मसाला रिगार्डिंग। अभी तो हमने बहुत कुछ करना है, अभी तो हमारे पास वो टाइम है ना, टाइम बस ठीक है। फिर आई पैकेज रिदा आफ्ताब का। फिर मैंने अपने सर पे सहरा लगाया और मैंने अपने 5 तारे यहाँ पे लगाया, 5 तारे यहाँ पे लगाया। क्यों वो अपना टीवी पे आती थी। यस अब ना दुनिया में किसी को ये याद नहीं है 2003, 4, 5 पता नहीं मैं एडा कसा उदों दी गल है जब ना नया सैटेलाइट चैनल नहीं एडा को तुम्हारा मुंह होना है तब 7-8 की बात लगा लो। अच्छा, मैं तो मैट्रिक टाइप किसी क्लास में था 6 की। अच्छा ठीक है। तो ना सैटेलाइट नया केबल आई हुई थी, नए सैटेलाइट चैनल आना शुरू हुए थे ये छोटे मोटे। उसमें है कि अपना चैनल पंजाबी चैनल, रमज़ान का महीना हो, 2005-6 का साल हो, एक रानी मुखर्जी की आवाज़ वाली औरत आई और उन्होंने पंजाबी में रेसिपी सिखाना। आज ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ पकौड़े बनाने वास्ते ਅਸੀਂ पहले बेसन लवांगे। बड़ी मतलब ठेठ पंजाबी ना, मुझे बड़ा पसंद है। मैं कहा कोको ख्वाजा के बाद कोई पाकिस्तान में नई कोई शेफ आई है खाना पकाने के लिए। मैंने कहा वाह, एंड दैट वाज रिदा आफ्ताब। देन हमने उनको इंडस पे देखा, किसान पक रहा है क्या, फिर किसान पक रहा है क्या की जगह पक रहा है क्या हो गया। फिर वो अबील आती थी उनके साथ। हाँ
फिर अबील आती थी उनके साथ, फिर ना जब ये इजाज़त लेती थी ना, टॉक शो टाइप कुकिंग शो था ना, तो कहती थी ओके जी अपनी होस्ट अबील खान और अपनी शेफ़ रिदा आफ्ताब को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। वो बाद में राहत ने उन पर केस कर दिया। क्यों? राहत कह रिदा शेफ़ है ही नहीं। फिर भला क्या हुआ, फिर इन्होंने क्या नया काम शुरू कर दिया, आपकी होस्ट अबील खान और आपकी कुकिंग एक्सपर्ट रिदा आफ्ताब। उन्होंने चेंज कर दिया, शेफ को हटा के कुकिंग एक्सपर्ट कर दिया। मेरी बड़ी मेमोरीज है मसाला टीवी के साथ, सो मेनी मेमोरीज, इंडस विजन के साथ। हाँ। मेरी मेमोरीज नहीं आ रही। करें शुरू, मेरे भी बहुत कुछ बकना है आपके साथ साथ बकना। I was in 8th class when Masala came in अच्छा, 2006. Okay. 17 साल ऐसे पूरे होते हैं। हाँ, I was in 8th class. और तब से ही उससे पहले तक मेरे अंदर कोई कुकिंग की एक भी जरासीम नहीं था। ठीक है। एक भी जरासीम नहीं था कुकिंग का, जो सच्ची बात है। होता ये था कि ये सिलसिला शुरू ऐसे हुआ कि मेरे घर में ना कड़ी पकोड़े नहीं बनते थे, आज भी नहीं बनते। हाँ। ठीक है। और क्योंकि उनको लगता है कि बड़ी मुश्किल है, सही नहीं बनती। नहीं मुश्किल नहीं, वो हमारी फैमिली डिश ही नहीं है। अच्छा, ओके। ठीक है, वो हमारे कभी आया ही नहीं। हम रहे हुए हैं जो मुहाजिरीन होते हैं ना, जो इंडिया से आए हुए थे। हमारा मुल्तान में घर उन जगहों पे है, आपने वो देखा हुआ भी है। वहाँ पे ज्यादातर वैसे वो उर्दू स्पीकिंग लोग हैं, वो जो इंडिया वाले स्पेसिफिकली। वहाँ पे अक्सर हमें वो हमसाया किसी ने दे दी, किसी ने होटल में बेचनी शुरू कर दी, तो आपको पसंद मैंने रोला डाल दिया घर में कि भाई मैंने ये खानी है, आप बनाए, बाहर से तो बड़ी नहीं अच्छी होती, फलाना ढिमकाना। उनके घर से कौन बार बार लेके आए। मेरी अम्मी ने भी जिद की कि नहीं बनानी, नहीं आती, बनानी नहीं आती, कौन सिखाए, क्योंकि मेरी अम्मी ने खाना सीखा था अपनी सास से और मेरी उधर दादी से ट्रेडिशन ही नहीं basically। थी। तो उधर ट्रेडिशन नहीं था। ठीक है। लो जी भाई, एक शो आया मसाला टीवी पे जिसका नाम था घर की मुर्गी दाल बराबर। हाँ, बिल्कुल। ठीक है। और उसको करती थी अमरीन, पता नहीं अब आपको याद है कि नहीं। शी वाज वेरी क्यूट शेफ एंड उसने बताया कि आप लोग आधे घंटे में कड़ी बनाओगे। लेकिन हमने तब उससे पहले सुना हुआ था जो कड़ी जो है बहुत टाइम लगता है, कड़ के पक के बनती है। वो उसने कड़ी बनाई, उसने अपना शो खत्म किया। घर में मैंने देखा था दही भी पड़ी है, बेसन भी पड़ा है, सब कुछ पड़ा है, साइड पे जाके मैंने शुरू कर दी। ठीक है। और मेरी ना मेमोरी उस जमाने में बहुत अच्छी होती थी, अब बहुत अभी भी है, उस लेवल पे शायद ना हो, लेकिन अभी भी उस जमाने में जो चीज मुझे याद रखनी होती थी ना, मेरे लिए बड़ा इजी हो जाता था। अब नहीं, बहुत मुश्किल है, अब वो वाला सीन नहीं है। अब मुझे तुम्हें पता ना, बार बार चीजें भी बहुत सारी इकट्ठी हो गई हैं। अब मुझे बार बार देख के करना पड़ता है। पहले मुझे ज़बानी याद होती थी, मैंने आज तक कोई रेसिपी लिखी नहीं, मुझे इतना मुझे याद है। इवन कोई वो भी हो ना, खैर अभी आगे जाएंगे। तो खैर उसके बाद वो कड़ी बनी, वो खानदान में मशहूर हो गई कि इसको तो कड़ी बनानी आती है, तो वो इनके घर बन रही है, तो फिर उनके घर बन रही है। कोई मुझे मैं तो पूछ रहा है कि हाँ बताएं भाई, अब वो मुझे ना बीच बीच में टेक्निकल बातें भी पूछ रहे हैं, तो मैं बीच में खुद ही शेफ बन के तो ऐसे कर लें तो ये आप ऐसे कर लें, तो वो खराब हो जाती थी। वो मुझे कोई कही कि पकौड़ा में मीठा सोडा डालना है, तो मैं कहा आप देखिए सोडा डालना, तो कोई ना डालें, मलाल ना करने, इसको पानी में डालने। एक दफा ये भी हुआ, किसी की कड़ी में बनाने गया तो उन्होंने कहा कि पकौड़ों को कहाँ डालना है, उसने कहा था पानी में डाल के तो निकाल लें फौरन। मून मैंने पानी में डाले तो वो पानी के ही होके रह गए। ठीक है। ठीक है। एक दफा ये भी हुआ। अच्छा, अब इधर तक एक्सीडेंट होने के बावजूद भी मैंने कॉन्फिडेंस बरकरार रखा। मैंने उसके बाद ये किया, मैंने अगली दफा जब हम गए तो उन्होंने कहा कि चलें जी बनाते हैं कड़ी, किसी के घर बनानी थी, तो लोग मुझे घर बुला रहे हैं कड़ी बनाने के लिए। ठीक है जी, उसमें बनाई मैंने। अब मुझे पता था पीछे जो बंड मारा है उसमें तो पकोड़े पानी के ही होके रह गए। अब मैंने पानी से निकाल के ना फौरन नहीं डाल देने हैं। अच्छा, वो पानी से निकाले, वो जैसे ही कड़ी में जाए ना तो वो हलवा बन गई। ठीक है। अब वो उधर मुझे कहीं जाए कि ये एक्सपर्ट खड़ा है, इसको कुछ समझ नहीं। उसके बाद से मेरे खानदान वाले ने मुझे खाना बनवाना छुड़वा दिया। फरमाइश नहीं। खैर ये मेरी एक छोटी सी अब तो बड़ी अच्छी बना लेते हैं। अब तो बहुत ज्यादा। अच्छा, उसमें फिर हुआ ये कि जब मैंने मसाला का रुझान मेरा हुआ कैसे स्टार्ट, एक तो ये घर की मुर्गी वाला सीन था, उसमें ना वो दालें बनाती होती थी। हम पे आता था राहत का शो है ना, आई एम ग्रेट फैन ऑफ राहत टिल डेट बाय द वे। आज भी मुझे ऐसा लगता है कि वो वाहिद एक कुकिंग एक्सपर्ट है, इन एक्सपर्ट शेफ जो भी कर रहे हैं, जिनकी रेसिपी मेरी आज तक उनकी बताई हुई कोई भी रेसिपी फेल नहीं। ये मेरा एक है। मैंने उनकी कोई रेसिपी आज तक फेल नहीं की। तो वो होती थी हम पे, और हम पे उनका कहती थी मेरा रिपीट टेलीकास्ट चला करेगा उस पे मसाला पे। तो फिर मैंने मसाला देना शुरू कर दिया। फिर वहाँ पे शेफ जाकिर भी आ गए, और फिर शेफ जाकिर मुझे भी कभी नहीं पसंद थे, मुझे कभी पसंद नहीं है। बहुत चस्का है मसाले का, अब तुम्हें पता है अरसलान। चलो आप अपनी कंप्लीट फिर उसके बाद और जो मेरी सबसे फेवरेट, मेरी एक और मेरी फ्रेंड जिसकी वजह से मुझे चपड़ चपड़ बोलने की आदत भी पड़ी है, शाय।
शेफ शाइस्ता नाम है उनका। और वो बातें भी कर लेती थी, खाना भी बना लेती थी। उन्होंने बताया जी ये टार्ट बनाते हैं, वो ऐसे ऐसे करके टार्ट बनाया, मैंने वैसे ही ऐसे ऐसे करके बनाया, वो बन गया। वो बन गया, वो Can you बड़ा imagine? बड़ा हंस के रेसिपी हंस के वो बन गया। फिर मैंने कहा वाह, ये तो भाई ये तो कहती हैं कि अगर चीनी ज्यादा डल गई तो नींबू डाल लें, नींबू से लगा गया चीनी डाल लें, ठीक है। सो मेरे लिए वो एक बड़ी एक मेरी एक अच्छी टीचर थी। अच्छी एक मेरी मेमोरीज हैं। अब जी हुआ बोर्ड के पेपर चल रहे हैं, अब उसके बाद 9वीं 10वीं बोर्ड आ जाती है ना जी। मेरा सेकंड टाइम पेपर बना है। ओहो हो सेकंड टाइम मेरे पेपर क्यों हैं कि मैंने तो वापस आके 5 बजे शेफ शाही का लाइव टेलीकास्ट देखना है, ठीक है। ये भी एक मेरा मसला था। अब पेपर दे के धड़ोधड़ मतलब घर वापस, ये नहीं कि बैठ के, वैसे बाहर में मेरे मैट्रिक में कोई इतने बुरे नंबर भी नहीं है उस जमाने के बाद से। तो खैर ये मेरी जर्नी है। आई लव उसकी मसाला की वजह से मुझे अपने घर में अपना स्पेशल अलग से टीवी लेना पड़ा गुर्बत के दिनों में। टीवी लिया कैसे आपको ये भी पता है? नहीं, मुझे नहीं पता। ये हमारे लोग जरूर इससे रिलेट करेंगे। मॉनिटर मिलते हैं ना, हाँ। मॉनिटर जो होते हैं जो कंप्यूटर के लिए कंप्यूटर के मॉनिटर्स होते हैं, वो ना बड़े सस्ते होते हैं कंपैरेटिवली टीवी, बहुत ज्यादा सस्ते, बहुत सस्ते होते हैं, ठीक है। उनके साथ ना वो केबल वाली डिवाइस लग जाती होती थी। वो केबल वाली डिवाइस में टीवी बन जाता था। वो मेरा 3000 में टीवी बन गया था उस जमाने में। मेरी कमेटी निकली थी उसमें, मैंने वो स्टोर में अपना टीवी लगाया, वहाँ केबल लगाई और वहाँ बैठ के मैंने वो जो मसाला एंजॉय किया है। और मैं वही आपसे कहने लगा था कि आप इमेजिन करें a house full of 10 to 12 people, where my father used to watch news, my mother used to watch dramas and everything, and my sisters would watch some songs and anything. And imagine करो उस जमाने में जब मैं होता था ना घर में मसाला ही लगता था। और 17 बंदा बैठ के आपके साथ देख रहे हैं, ये देख रहे हैं। अब एक शर्मिंदगी अलग, वो प्रेशर, वो जो एंजाइटी, वो प्रेशर लेना से हो रहा है कि ये रिदा बैठी खाने पका रही है, हम सारे क्यों देख रहे हैं भाई? हमने नहीं बनाना चिकन चाउमीन, हमने नहीं बनाना फ्राइड राइस बनाना था, हम ये देख क्यों रहे हैं? मेरा क्रेज बहुत था भाई गॉड, बहुत मेरा क्रेज था। मेरे बहुत ट्रेनिंग अभी एक तरह से रही है मसाला टीवी को। मैं बिल्कुल ट्रिब्यूट दूंगा अपनी तरफ से कि पाकिस्तान में कुलिनरी आर्ट को या पाकिस्तान में कुकिंग को अगर किसी चीज ने जला दिया है तो वो नो डाउट मसाला टीवी है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिफोर मसाला टीवी कुकिंग इज जस्ट लाइक आपने बस बनाना है खाना, आपकी घरदारी है, आपकी घरदारी है। एंड आफ्टर लाइक मसाला टीवी, मैं तो कहूँगा पाकिस्तान में कुकिंग को एज आर्ट इंट्रोड्यूस करने वाले मसाला टीवी, नो डाउट, ठीक है। इसको आर्ट समझाने वाले लोगों को कि भी कुकिंग भी एक आर्ट है और सिर्फ औरतों की करने वाली चीज नहीं, औरतों करने वाली चीज, एनीवन कैन डू इट। हाँ, लॉट्स ऑफ शेफ्स जिनकी डेथ भी हुई, ताहिर हैं जिनमें एक शेफ ताहिर चौधरी, ही वाज वेरी जॉली। अपनी जुबैदा तारिक हैं, जुबैदा आपा, शी यूज्ड टू डू तड़का, यस, नहीं हांडी। जुबैदा तारिक की डेथ हो गई। और भी कुछ है, कुछ फिर वो जायका भी आया लेकिन वो नहीं चला। जायका के काफी सारे शेफ्स जो हैं वो उधर भी जो है ना काफी ट्रेजेडीज हुई। वो एयरवा वालों को रास नहीं आया। वो उनकी शेफ थी एक सायरा रियाज, मेरी बड़ी फेवरेट थी, वो ब्रेस्ट कैंसर से उनकी डेथ हो गई थी। फिर उनकी एक शेफ मुझे बड़ी पसंद थी, ताहिरा मतीन, उनके हस्बैंड जो हैं वो टारगेट किलिंग में मारे गए, उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया। इस तरह उधर मायदा भी आती थी, मायदा ऐसे बाय द वे मायदा स्टार्टेड हर करियर फ्रॉम मसाला। मसाला शुरू किया था लेकिन बहुत उसका नाम था, उस शो का नाम था अवन हॉट। मुझे शोज के नाम भी याद है, अवन हॉट उनका नाम था और वो सब ओवन में बनाना होता था। तो फिर काफी सारे, शारमेन एक होती थी, शारमेन इतनी अच्छी, मेरे ज़हन में नाम कैसे भूल सकता हूं, शी इज वेरी गुड स्वीटेस्ट शेफ। हाँ, अच्छा मुझे ज़ोक वाले वो सिंगल सर्विंग बनाती थी। हाँ, मुझे ज़ोक वाले नहीं पसंद थे। एयरवाइज ज़ोक पे मुझे सिर्फ एक पसंद थी, ना मुझे वो पसंद है, सादी पसंद है, ना मुझे महबूब भी नहीं पसंद आपको, समीना जलील भी नहीं पसंद आपको। हाँ, नहीं पसंद, ठीक है, आपको मुझे पता है ज़ोक वाले नहीं पसंद, ज़ोक वाले नहीं पसंद। सायरा रियाज अच्छी थी, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। आपको वो पसंद है? कुकिंग विद लुबना थी। हाँ, वो हैदराबादी फूड और वो जो मेडिटेरियन, हाँ, लुबना कुक्स। ज़रनक सिद्वा भी एक आई। अच्छा, when least favorite of मसाला टीवी, when Zarnik came I left मसाला। हाँ। least favorite from मसाला टीवी के जो permanent I left watching मसाला by the way। हाँ, मैं अभी भी मसाला देख लेता हूँ जब मतलब सैटेलाइट पे। She is very kracht, she is not, वो जो एक मसाला की शेफ्स में वो है जो कॉलर को, लाइव कॉलर को जो है ना वो खरी खरी सुना देती है। मुझे जैसे गुलजार है, मैंने कभी उनकी कोई रेसिपी ट्राई नहीं की, बट मुझे उनका शो वो एनी के साथ करते थे, वो देखना इतना पसंद था, वो इतनी मजे मजे की बातें करते थे। गुलजार की कहानी सुनाऊं? जी सुनाएं। गुलजार की कहानी कुछ इस तरह से हुई कि एक दफा गुलजार ना
इंटरनेशनल टूर पे अपनी वाइफ के साथ गए, उनकी वाइफ जापानीज है ना? ਜੈਪਨੀਜ਼ ਟੂਰ पे गए तो पीछे से मसाला लगे कि सेट विला ਪਿਆ है ਤੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਦਾ शो ना दे देने किसी कुड़ियां नु। उसमें ना शीरीन की बेटी शेफ शीरीन की बेटी का नाम है, हमेशा भूल जाता है मुझे, श्री अनवर शीरीन शेफ चलो जो भी की है बेटी बता नहीं, चलो बेटी आगे सुमेरा अच्छा, सुमेरा अनवर, सुमेरा ठीक आगे, है। अच्छा। सुमेरा और एक शेफ को उन्होंने बिठा दिया कि गुलजार के पीछे से ये एक हफ्ता शो कर लेंगे। अब शो कर रही हैं, बड़ा सक्सेसफुल जा रहा है, लोग बड़ा लाइक कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। हफ्ते बाद गुलजार वापस आया, वापस आके कहता है धुनी लेके आया ना, हाँ कहता मैं अपने शो को सदका उतार रहा हूँ, मेरे शो की धुनी, मेरे शो पे चुड़ैलों का साया हो गया था। मजाक कर रहा होगा, मजाक कर रहा होगा वो शेफ गुलजार है, वो इतना हार्मलेस सा बंदा है, इतना हार्मलेस है कि डांस करता रहता है, हर टाइम गाने गाता रहता है। तुम भी तो कर रहे हो। दिल तू ही बता, चलो, आजुआ दिल नहीं? तो बच्चा है जी। अच्छा खैर, एक और चीज इधर और ऐड करनी है। मैंने पॉकेट मनी इकट्ठे कर करके मसाला टीवी का वो भी लिया, मैगजीन भी लेता रहा, मैंने monthly। बड़े लिए हैं, मैंने भी बड़े उसकी लिए। एक रेसिपी थी रिदा की अंडों के हलवे की, सब गंदी थी उसमें बहुत कोई बुरी, रेसिपी ठीक कभी चली। भी नहीं। कभी भी अंडों का हलवा बनाया मैंने, इतना पैसा लगाया सलान, हम तो बहुत गरीब होते थे, हमने सारे किसी 10-10 रुपए लग के ना 12 अंडे इकट्ठे किए, फिर आधा किलो खोया इकट्ठा किया, 20 भी हमने वनीला एसेंस भी डाला, लेकिन अंडों की बदबू ना गई। वो फिर हलवा हमने कहा बच्चों खा लो। चलो खैर, बड़ा टाइम, बड़ा अच्छा हमने टाइम देखा है, थ्रोबैक जर्नी थी ये। मतलब हमारा तो टाइम बचपन मेरा मसाला टीवी के ऊपर गुजरा है। सारे शेफ्स दे आर ऑल वेरी गुड एंड थैंक्स टू मसाला टीवी। और चलता रहे, मैं बहुत खुश हूँ कि उसके 17 साल कंप्लीट किए और अभी भी चल रहा है। आई एम सो हैप्पी फॉर देम, टू बी वेरी ऑनेस्ट। चलता रहे, यस ठीक है, चलें जी। और भी बहुत कुछ है कहने को मसाला पे वी कैन टॉक लाइक, हाँ हम अक्सर खुद भी बैठ के डिस्कस करते आपस रहते हैं, में भी हम लोग करते ठीक है जी। चलें आप चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, व्हिच इज कॉल्ड कंटेंट ऑफ द वीक। जी मून, क्या देखा आपने? भूल गया। सस्पेक्ट एक्स, ऑपरेशन एक्स, अच्छा सस्पेक्ट एक्स, जिसका इंडिया में नाम जाने जहां से ये रिलीज की गई है। इसके जो डायरेक्टर हैं वो हैं शुजाय घोष, जिन्होंने पहले कहानी 2 एंड और कौन सी किया डायरेक्ट, काफी सारी की हैं जी। उनकी ये मूवी है। इस फिल्म के कास्ट में शामिल हैं करीना कपूर, विजय वर्मा, अहलावत एंड विजय वर्मा। हाँ, जयदीप अहलावत, मुझे इनका नाम याद नहीं, मेरे बड़े फेवरेट है। और जी मून, हाउ वाज द मूवी? मूवी इज वेरी गुड। कुछ कहना चाहेंगे, कहें कुछ खुल के लिए? आपके लिए कैमरा ऑन है। मेरे लिए कैमरा ऑन है जी, भी मैंने तो बहुत एंजॉय किया। इस घटिया इंसान की वजह से मेरी वो फिल्म खराब हुई है, ठीक मैंने है। इसको बताया, मैंने कहा ये ना एक नॉवल है, जापानीज नॉवल है, उसके ऊपर बेस्ड है और इसकी ये कहानी है। और इंडिया में ना इस पे ऑलरेडी 2 फिल्में बन चुकी अब हैं। मैंने अनबिलीव नहीं, नाम जिन्होंने नहीं देखी अच्छा, वो चलो, प्लीज spoiler। हाँ स्पॉइलर हो जाए। अच्छा चलो, मैंने उनको वो 2 मूवीज बता दी है अरसलान को, हाँ कि मैंने कहा एक साउथ की है और एक बॉलीवुड की है। हाँ, तो अरसलान फिर उसको परसेप्शन को लेके चलते तो वो थी भी वही ना। हाँ, मर्डर मिस्ट्री है बेसिकली, हाँ। ठीक है, जिसमें एक माँ है माया डिसूजा, उनकी एक बेटी है तारा, जो भी है, हाँ, तारा और उनके हस्बैंड हैं जो कि अब्यूसिव हैं। हाँ। और उनके एक नेबर हैं जो टीचर है, मैथ टीचर है, और एक जो है पुलिस वाला है, इन्वेस्टिगेटर है, वो है विजय वर्मा। बस यही कहानी है, बस हम आगे बाकी स्पॉइलर ही हैं सारे, स्पॉइलर है, ए टू लेके जी तक बात है उसकी सारी स्पॉइलर, बहुत स्पॉइलर। मुझे जो है जयदीप शेखावत की एक्टिंग बहुत जयदीप अहलावत, 7वीं दफा गलत ना ले आए तो होता। जयदीप अहलावत की जो एक्टिंग थी, मेरे ख्याल में दिस वाज अ वन मैन शो एंड द वन मैन वाज जयदीप अहलावत। सॉरी फॉर मी। करीना ने बड़ा अच्छा किया, विजय वर्मा ने बड़ा अच्छा किया। मैं कुछ 4-5 सीनों में आई वाज लाइक ब्लोन अवे ना, कि करीना भी ये कर सकती है और इससे क्यों नहीं करवा रहे ये वाली चीजें। ढूंढने से तो भगवान भी मिलते हैं। करीना अपनी पर्सनालिटी को भूल गई। हाँ, आई एम बेबो, हाँ, आई एम गीत, हाँ, वो अपनी सारी चीजों को साइड पे रख के जो वो किया है ना, इम्प्रेसिव। इवन विजय वर्मा वाज वेरी इम्प्रेसिव, बट जो उनके हस्बैंड बने वो बड़ा अच्छा, उन्होंने भी अच्छा किया। लेकिन मेरे लिए जो स्टार ऑफ द शो वाज जयदीप शेखावत, जयदीप अहलावत, सॉरी। ये बड़ा कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है। ही इज अ मैथ टीचर, ही इज एन ओवरथिंकर, ही इज
मतलब बहुत कुछ चल रहा होता है ना उसके अंदर। और कुछ चीजों की उनकी जिंदगी में शॉर्ट कमिंग्स हैं, कुछ लैकिंग्स हैं। उन लैकिंग्स को जितनी खूबसूरती के साथ विदाउट एनी डायलॉग उन्होंने अपने फेस के साथ शो किया है, हसीन, वो बहुत हसीन है। हसीन। सो इट्स अ मस्ट वॉच मूवी, लाजमी देखें आप। लाजमी देखें। और वन ऑफ द बेस्ट मूवीज ऑफ Yes. 2023 हाँ, इस साल में, इस साल के एतबार से अगर मैं देखूं तो उस हिसाब से वैसे तो हमें एक डिटेल रिव्यू भी करना चाहिए था, करना चाहिए था। क्योंकि आजकल तमाशा का तमाशा चल रहा है, तो हमारे पास डिटेल रिव्यू करने का वक्त नहीं अब है। आ जाएंगे अब आप देखें तो सही, धड़ आने लगे हैं, शुक्र है। इंशाल्लाह। फिल्में भी आने लगी हैं, नेक्स्ट वीक तो 2 रिव्यूज भी फेंकने हैं हमने, ठीक है जी। और अब जो है, और क्या देखा आपने? और मैंने खैर ये मूवी जरूर आप लोग जाकर देखें। और शुजाए घोष मेरे फेवरेट डायरेक्टर भी हैं, वन ऑफ माय फेवरेट। तलाश भी नहीं किया? नहीं तलाश इनकी नहीं। अच्छा जी, दूसरी जो मैंने मूवी देखी लिटिल मरमेड, बचपन में हमने, अच्छा हाँ, वो भी आपने ठीक है, देखी लिटिल ना? मरमेड बचपन में हमने इस पे बहुत सारी एनिमेटेड मूवीज देखी हैं। आजकल लाइव एक्शन मूवीज का बहुत ज़्यादा दौर चल रहा है। लेकिन मुझे एक जो चीज़ लाइव एक्शन फिल्मों में पसंद आती थी, जो कि अभी आजकल जितने भी मूवीज उसमें दिखाते थे, ये थे कि उसमें ना वो विलन, अगर विलन है या हीरोइन है, तो उनके अंदर एक ह्यूमन टच जरूर ऐड किया जाता है, या ह्यूमन एलिमेंट जरूर ऐड किया जाता है। वैसे तो ये बात ही बड़ी अजीब होगी, एक मरमेड में ह्यूमन एलिमेंट आ जाए। A man was drowning. I had to save him. This obsession with humans has to stop. खैर लेकिन फिर भी हम आजकल जितनी भी लाइव एक्शन मूवीज हैं, उनमें हम जितनी भी ये हमारी डिज्नी प्रिंसेस हैं एंड जो हमारी डिज्नी फेरी टेल्स हैं, उसमें हम विलन साइड की एक शेड भी देखते हैं, अच्छा वाला शेड भी देखते हैं। तो लाइव एक्शन में बहुत ज्यादा ये चला था, मुझे इधर इतना वो नजर नहीं आया। ठीक है, मुझे ऐसे ही लगा कि हमने जो बचपन में देखी थी उसी को ही दोबारा इन्होंने रीएनैक्टमेंट करके, हाई टेक्नोलॉजी और वो सब चीजें करके इन्होंने दोबारा से शूट करके तो फिल्म रिलीज की। तो मुझे कोई पसंद नहीं आई। लेकिन जिन लोगों ने ये मूवी उस पर देखी होगी 3D वगैरह में, सिनेमा में 3D में, उनको डेफिनेटली बहुत मजा आया होगा, क्योंकि उसका साउंड डिजाइन बहुत मजेदार था, समंदर को सारा वो करते हुए। और जो है, जो उसमें 3D टेक्नोलॉजी भी यूज होती है कि मछलियां आ रही हैं, जा रही हैं, उस एतबार से मुझे लगता है कि 3D में मैं अरसलान से पूछ रहा था कि 2 खत्म होनी है, एक ही 2 खत्म होनी है। मेरे लिए तो टॉर्चर था। चलें, मेरी टाइप नहीं है ना, मैं इस तरह की मूवीज देखता नहीं है, मेरी टाइप्स। चलें बिस्मिल्लाह। चलें जी, बिस्मिल्लाह। खत्म हो गया, कंटेंट खत्म हो गया। इंटरव्यू भी बता दें अब जी, एक हम दोनों ने मिलके देखा, अली सिकंदर का हमने इंटरव्यू देखा ऑन समथिंग हॉट, जो किया हसन ने। इट वाज अ वेरी गुड एपिसोड। उन्होंने खुल के तमाशा घर के बारे में बताया कि बेसिकली उनके नाना हैं, मैंने बोला था ये बात कि उनायत हुसैन भट्टी उनके नाना हैं, और फिर उनके अब्बू जो थे वो भी फिल्म प्रोड्यूस वगैरह करते थे, उनकी मामू जो हैं वो वसीम अब्बास हैं, और फिर ये सारी उन्होंने अपनी फैमिली डिस्कस की। लेकिन उन्होंने एक बात जरूर की कि मैं एक वाहिद अपनी पूरी फैमिली में था जिसको बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं मिली, मुझे बहुत ज़्यादा फेम नहीं मिला, और एक आर्टिस्टिक फेम का ही भूखा बिल्कुल होता है। ठीक है, कहते हैं मुझे वैसे ये शो लास्ट टाइम भी ऑफर हुआ था, इस दफ़ा जो है मैंने अपने सभी फैमिली मेम्बर से पूछा, सब ने कहा कि कोई वो नहीं ज़रूरत न वो करने की, और वो उन्होंने सब ने ये भी बोला कि शायद आप इतनी ज़्यादा देर ना रह सके। लेकिन उन्होंने उन्होंने कहा मेरे बेटे को मेरे पे एतबार था। और जो एक और जो चीज़ उन्होंने इन्होंने ऐड की वो ये थी कि वो अपनी पर्सनैलिटी को नेगेटिव साइड पे ज़्यादा लेके नहीं जाना चाहते थे, जबकि इस तरह के शो की रिक्वायरमेंट भी इस तरह से होती है। एक ये चीज़ उन्होंने की। दूसरी एक और बात उन्होंने की, शुरू में मैं भी थोड़ा प्रिटेंड कर रहा था क्योंकि शो था, कैमरे लगे हुए थे, लेकिन जब मुझे पता लगा कि यहाँ पे एक्चुअल होने में जो है वो ज्यादा फायदा है, तो जैसे ही उन्होंने अपना एक्चुअल दिखाना शुरू किया, इंडिविजुअल गेम खेलना शुरू की, तो ज्यादा एंटरटेनमेंट थी। और उसके बाद ही हमने देखा ना, शुरू में एंटरटेनमेंट नहीं थी। जी। तो उसके बाद उन्होंने बताया कि जो वोट आउट वगैरह हुआ, तो उन्होंने वो किस्सा भी खोला कि एक बंदा 600 वोट भी कर सकता है। ठीक है, मतलब उन्होंने ये किसी को नहीं पता, लूप होल्स भी बताए वोटिंग सिस्टम के। और इसके अलावा उन्होंने बताया, फिर हसन ने पूछा कि आपके बेस्ट फ्रेंड कौन है, किससे आप तमाशा कैसे बाहर जाके, उन्होंने कहा सिर्फ उमर या दानिश, उसके अलावा मैं किसी को पर्सनली अप्रोच नहीं करूंगा कि आके मिलो मुझसे, या लेट्स हैव डिनर और समथिंग। तो हाँ, इस हद तक मेरे दोस्त। लेकिन उन्होंने ये बोला कि अभी जो इसका करियर पे क्या इम्पैक्ट आएगा वो अभी नहीं पता, लेकिन मैंने एक चीज़ ज़रूर नोट किया कि अवाम का मेरे से बहुत ज़्यादा प्यार हो गया, विच इज़ क्वाइट एविडेंट। 27 उनके फॉलोअर्स थे, और अब आप जाके देखें तो 1 लाख से ऊपर हो चुके हैं। तो उस एतबार से देखें तो सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स उन्होंने गेन किए हैं इंस्टाग्राम। सो इधर से वो काफ़ी पता लगता है कि उन्होंने काफ़ी पॉपुलैरिटी ली है। और इसके अलावा उन्होंने ये भी बोला कि स्क्रिप्टेड कुछ नहीं होता था, हमें
सिचुएशंस ऐसी होती थी कि जिसमें फिर वो स्क्रिप्टेड बन वो खुद ही बन था। जाता था, हाँ। ठीक है। और उस वाक़े के बारे में, फैज़ान वाले वाक़े के बारे में भी उन्होंने कोई खास खुल के बात नहीं की, क्योंकि मेरे ख्याल में वो कुरेदने की बड़ी कोशिश की गई थी जी, लेकिन वो कहते मुझे नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं। बड़ी कोशिश फिर समइयों वाले भी उस पर बात हुई थी, लेकिन वो ये उसमें कह रहे थे कि मुझे आइडिया ज़रूर था कि जो है ये इसका इम्पैक्ट बहुत नेगेटिवली जाएगा। कहते करने को मैं नहीं कर सकता था, मैं खींच नहीं सकता था उनके हाथ से, लेकिन मैंने अपनी डिग्निटी को मेंटेन रखा, यही ही मेरी सबसे बड़ी जीत थी। कामयाबी। और कहते मैं दिल में खुद को बस यही कहता रहा और इसी चीज़ से अपने आप को वो ढारस बनाता रहा कि जी मैं ठीक हूँ, अच्छा मैं ठीक हूँ, मैं तो सही कर रहा हूँ ना, मैं खुश हूँ कि मैं कोई अपनी We are डार्क with साइड you. में दिखा रहा हूँ। वो Ali, कहते मैं you are बार great. बार हर एक को कहता था कि मैं, मुझे बहुत सारे लोग फेक कहते थे, लेकिन मैं उन्हें बार बार यही कहता था आप लोग जरूर घर जाके एक दो एपिसोड जरूर देखिएगा, पता लग जाएगा। आपको सब पता लग जाएगा। और वो वही हुआ जो वो कह रहे होते थे, मोस्ट ऑफ द टाइम उनकी वही बात वही होती होता था, ठीक। इसके अलावा इसके अलावा हसन ने बड़ा तारीफ की कि आपने 13 मिनट को 13 मिनट, कितने मिनट, 13 मिनट का 13 मिनट 21 सेकंड। हाँ, तो वो बड़ा खुश हुए कि मेरी कैलकुलेशन बड़ी अच्छी आई। कहते मैंने ये चीज़ कभी भी नहीं बोली कि मुझे टास्क नहीं करना और मुझे जो है मैं टास्क नहीं कर सकता, तो मैं मेरी कैप्टनशिप पे यही बात होती थी ना कि मुझे सब कह रहे हैं कि आप टास्क नहीं करना चाहते। कहते मैंने तो एक दफ़ा भी हल्फन नहीं बोला, बस यही हुआ था कि मैं हर एक को चाहिए, मुझे भी चाहिए थी कैप्टनशिप, तो मुझे जब मिल गई तो इसमें इतना इसको बस ऑपोजिट पार्टी ने एक वो बनाया हुआ था, कह लो कि प्रोपेगेंडा। हाँ, ठीक है। तो इस वाले से बात हुई, फिर उन्होंने नेहा के ड्रामों के बारे में बात की कि उनका चल रहा था ड्रामे, लेकिन कहते मैं उनको समझ गया था, इस वजह से ही उनके साथ लड़ाई नहीं हुई। लेकिन वो कह रहे थे जहाँ वो हक पे होती थी मैं उसको सपोर्ट करता था, जहाँ पे नहीं होती थी मैं साइड पे जाता। ठीक है। इसके अलावा एक उन्होंने जुनेद के रोने की भी बात की, उन्होंने ये भी बताया उसका नाम शीशी क्यों है, क्योंकि वो शातिर था। और वही वाली बात मून जो हमने कहा कि वो कॉपी करते हैं तो वो करते हैं, उनका नाम हाँ, ये बातें उन्होंने कही, तो उनका नाम कॉपी कैट होना चाहिए था रादर देन शीशी। लेकिन उन्होंने शीशी नाम रखा कि वो शातिर हैं, तो वहाँ से उनका नाम शातिर बिल्कुल भी नहीं है बेचारा, निकला शीशी। एक बार जब उनसे पूछी गई कि क्या आप अरूबा और फैज़ान में से किसी को विनर देखते हैं, जो कि मेरे लिए सबसे फेवरेट बात थी, वो उन्होंने कहा कि मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने एज सच कुछ ऐसा नहीं किया जिनमें हम कहें कि वो विनर हैं। उनका कोई एक ऐसा जो है मजबूत डिसीजन या कोई मजबूत एक्ट या कोई मजबूत जो टास्क उन्होंने किए भी हैं, तो वो टास्क सब ने उसी लेवल पे किए हैं। मतलब जब आप सीजन 2 को याद करोगे तो आपके ज़हन में इनका नाम भी नहीं आएगा नाम, कोई ऐसी मेमोरेबल अरूबा का तो नहीं आएगा। तो खैर, तो ये उन्होंने अपने साथ, ये था इंटरव्यू। एक और भी इंटरव्यू देखा मैंने, बताएं, गुलशन अंसारी का। वो कहाँ पे आया? वो आया था टॉक शो पे। नाइस, ये तो आपने छुपा के रखा मेरे से। बताएं। कुछ भी नहीं था उसमें। गुलशन अंसारी इतने इंटरव्यूज दे चुकी हैं, इतने इंटरव्यूज नई चीज भी रहती है, नोवेल्टी नहीं उनके लिए। उनसे ज्यादा बातें मुझे पता है। वो जो हमारे साथ हमारे भाई नहीं होते, कामरान भाई, वो भी बैठे थे साथ। अच्छा। अब वो से सवाल पूछे, फॉर एग्जांपल वो कहे आपका निकनेम क्या है, मैं पीछे कहूँ गोपी। अच्छा। वो फिर उसने बताया मेरा निकनेम गोपी है। वो मुझे फिर उसने कुछ पूछा आपको क्या नहीं, मैंने कहा इसको सब्जियां पसंद है, इसको फलाना पसंद। कहता आपको कुछ ज्यादा नहीं पता इसके बारे में। मैंने कहा मैंने जितने इंटरव्यू इस औरत के देखे मैंने और किसी के इंटरव्यू नहीं देखे। वही उनका कलियों का वो बताती हैं, हर दफा अपनी बहनों के बारे में बताती हैं कि जैसे अस्मा अब्बास को सिलाई कढ़ाई का बड़ा शौक है मुझे, तो मुझे कुछ नया नहीं मिला। चलें, ठीक है। बस ये एक चीज़ उन्होंने बड़ी अच्छी बात की थी, जिसके बाद मैंने भी ये रियलाइज़ किया कि मैं भी वो चेंज अपने अंदर लेके आऊँगा। कि वो कह रही थी कि अगर हमारे यहाँ पे एक नया ट्रेंड आया है कि अगर किसी को हम मैसेज कर देना तो वो जवाब अपनी मर्जी के हिसाब से देते हैं। मेरे नज़दीक ये एक डिसरिस्पेक्ट है, जो मैंने भी अभी सोचा, तो मैंने कहा यस इट इज़ अ डिसरिस्पेक्ट। कि मर्जी से जवाब देना, मर्जी से जवाब देना या किसी की बात को सीरियस ना लेना, तो मेरे ख्याल में डोंट टेक समवन फॉर ग्रांटेड। आप उसको प्रायोरिटी पे रख के जवाब दो, आपका बात खत्म। सही बात है। तो इस बार उन्होंने कहा जब मुझे कोई जवाब नहीं ना दे रहा होता, कोई 6-7 प्रॉपर, उसके बाद कोई 6-7 मैसेजेस का, तो मैं नंबर ही डिलीट कर देती हूँ। सदके जाऊं। और उसकी एक बात मुझे और बड़ी अच्छी लगी, कहती ब्लॉक से ये होता है कि कांटेक्ट तो सेफ होता है ना, आप चैट डिलीट करें, आप उनका नंबर ही डिलीट कर दें, आपके पास पता ही नहीं उनका नंबर क्या है, कांटेक्ट करने का तरीका नहीं। कहती दिस इज इन योर कंट्रोल। तो ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी। मैंने कहा वाओ, ठीक है, बस यही था। चलें टिकटॉक पे आए। टिकटॉक पे मैं आ जाऊँ। टिकटॉक पे मेरे पास बहुत सारा डाटा है। एक तो जी प्यारी मरियम की शादी हो गई है, मुबारकबाद दें उन्हें। मैं क्यों मुबारक दूँ? नहीं, वो जो है सारा मेरा प्यार आपके लिए, सारा मेरा प्यार आपके लिए।
क्यों मेरे लिए क्यों है? तो वो कहती है ना, वो तो उनका कहती रहे मेरे क्या लिए है नहीं भाई, उसका हम प्यार। वायरल के बारे में बात कर रहे हैं, नहीं, तो मुझे वो ये नहीं ऐसी बातें पसंद होंगी। है, लड़की वही है ना, मौनियो बच्चियों। हाँ 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 नहीं सॉरी, अच्छा। बाय, गुड लक फॉर योर वेडिंग, जी। स्टे ब्लेस्ड। कोई किसके साथ है दिखाओ, दिखा देता हूँ आपको, हस्बैंड तो दिखाओ उसका। शर्म करो थोड़ी। अच्छा मैं दिखा देता हूँ। अच्छा खैर वो अभी तो वीडियो पे ही चल जाएगी, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, मुझे लगता दुल्हन है बनी हुई, वोटी बनी हुई दिखाओ यार। वो नहीं है, वो उनका निकाह हुआ था, वो डायरेक्ट फिर सऊदी अरब चली अच्छा गई। ओके, वेरी गुड। प्यारी मरियम तो छा गई है यार। छा नहीं गई? हाँ ओके, टिकटॉक में मुझे एक पॉडकास्ट वाले हैं, वैसे तो वो पॉडकास्ट करते हैं लेकिन उनकी वीडियोस टिकटॉक पे बहुत वायरल जाती है। इनका नाम है उमर सलीम। ओके, ये जो है ना डिफरेंट शोबों के वो लेके तो उनके ऊपर बड़ा विटी अंदाज में उनसे बातें पूछते हैं, जैसे कोई मेकअप इन्फ्लुएंसर बुला ली, जैसे आपको अगर याद हो बचपन में शो करते होते थे अनवर मकसूद, उसका नाम था लूज टॉक। लूज टॉक, तो बिल्कुल लूज टॉक का फॉर्मेट है, उसी पे इन्होंने बंदा बिठाया होता है डिफरेंट प्रोफेशन का, और फिर उनसे उनकी चीजें वगैरह डिस्कस करते हैं। कभी ट्यूशन वाली बाजी आ जाती है, कभी मेकअप वाली इन्फ्लुएंसर आ जाती है, तो कभी कोई प्रिंसिपल आ जाती है। उनकी स्किन को डैमेज तो नहीं करती? नहीं, हमारा प्रोडक्ट सिर्फ हस्बैंड के बैंक बैलेंस को। तो मुझे ये ट्रेंड बड़ा अच्छा लग रहा है, जितने मजेदार से उन्होंने वो सारा स्क्रिप्ट किया हुआ है। एटलीस्ट पुराने तरीकों को कोई कुछ लोगों ने बड़े डिसेंटली तरीकों से भी संभाल के रखा हुआ है। पॉडकास्ट चूंकि आजकल बहुत ज्यादा हिट है, तो उन्होंने स्टाइल चेंज कर लिया। तो उस एतबार से मुझे लगा कि इनको जरूर हमारे बताना ट्रेंडों चाहिए, में डिस्कस करना चाहिए था। जी मून, अब हम आ गए हैं आपकी सबसे फेवरेट सेगमेंट की तरफ, है ना? आपको सबसे ज्यादा आपको यही पसंद है ना? हाँ, आई लाइक इट, आई ऑलवेज वॉच एपिसोड आंदे, मेरा बस एक ही चीज ते नजर होती है, कमेंट्स। कभी कभी मैं बहुत डिप्रेस भी हो जाता हूँ यार, थोड़ा ख्याल किया करो क्या कमेंट्स करते हुए, नेगेटिव कमेंट। इतने तो नेगेटिव नहीं आते हमें, वैसे इतनी नेगेटिविटी का सामना नहीं करा। अल्हम्दुलिल्लाह जितना मैंने प्यार है लोगों को देखा है, जो छील देते हैं वो तो लोगों को। दूसरे पोर्टल्स की पहले एपिसोडों पे जाओ जरा। हाँ आपके कानों में से क्या, आपके कहाँ से धुएं निकलेंगे? वहाँ पे तो गंदी बातें भी कर रहे होते हैं उनको, तो ये कमेंट हम इस मामले में ब्लेस्ड हैं। मैं खोल लूं? हाय फिर इतनी मुश्किल से मैं कर लेता खुले थे, और वो फिर डोंट वरी यार। जी मून, ये किस थी ना हमारी? जी यही ग्रेट स्टार्ट ऑफ रज़िया। क्या ग्रेट स्टार्ट ऑफ रज़िया? नहीं थी मायरी कंट्रोवर्सी। जी ये थी। चलें लेट्स सी, बिस्मिल्लाह। 31 कमेंट आए हैं जी, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले शमसा जबी कहती हैं, पंजाबी सॉन्ग्स लाइक नसीबो एटीसी कम पैग हैं, मैम कम प्ले किया करें, बिकॉज these song dances and lyrics are very vulgar, but it's part of our history, media history, it's part of our music history, तो हम फिर क्या करें? आप 18+ ऊपर हम लिख देते हैं, आप अवॉइड किया करेंगे, आइंदा कोशिश किया करेंगे, हटा देंगे। अच्छा, उसके बाद असद व्यूज कहते हैं, मून अक्टूबर में लाहौर आ रहा हूँ, मेरी ख्वाहिश है आप लोगों से मुलाकात करूँ और मीनिंगफुल में भी शामिल जरूर आए, बीच में हमारे घुस के बैठिएगा। फिर उसके बाद कहते हैं यार मीनिंगफुल का प्लीज सेट चेंज करें, बहुत बोरिंग है, जैसे शो है चुलबुला सा वैसे ही सेट भी हो तो मज़ा आ जाए। पता नहीं ये तो आपका कलर पसंद नहीं है या आप दोनों कलरलेस हो, प्लीज़ यार कलरफुल करो सेट और लाइटिंग बहुत थोड़ी बेहतर करो, ऑल शोज़ के सेट सेम लगते हैं। ओके मैं क्या बोलूँ इसके ऊपर। चलें जी, इसके बाद बिलाल जाद कहते हैं मायरी इज जस्ट cashing on cute romantic moments and it is not a problem, but promoting it as a child marriage awareness drama, that's the problem, and to be very honest, makers have succeeded, ha. It's one of the highest TRP generating drama nowadays. Yeah, true. उसके बाद अक्सा नूरा कहती है why you guys don't make a video about recent तमाशा episode, they kicked out all the deserving ones and kept their favorites. ये हमने कर लिया है, ठीक है। इसके बाद हमारे लिए कहते हैं ये एपिसोड बहुत अच्छी है, प्लीज एनर्जी ऐसे ही रखना, कोशिश की है, ठीक है। सलमान सर कहते हैं यार जूक बॉक्स में लाहौर वर्ल्ड वाले सॉन्ग्स भी ऐड करना कभी। जी करेंगे, थोड़ी है। हाँ, उसके बाद यूबी शॉर्ट्स कहते हैं व्हाई मीनिंगफुल इज नॉट ब्राइट एस्थेटिक एंड सिनेमैटिक लाइक तमाशा का तमाशा। आई डोंट नो, तमाशा को तमाशा हमारा फीका पता सा है, अजीब जगह बैठा। अच्छा पीछे से, अच्छा। उसके बाद सलमान सर कहते हैं वाज फीलिंग सुपर सैड आफ्टर नताशा एविक्शन, मीनिंगफुल देखकर कुछ मूड बेहतर हुआ, थैंक यू गाइस, you guys are no doubt a source of happiness for all of us, stay blessed माशमिशा। उसके बाद सलमान सर कहते हैं यार you guys miss the epic song of अलका याग्निक ताल मिला
सावन नहीं आता उसमें, वो आगे जाके अंतरे में आता है। हाँ, तो वरना सबसे पहले मेरे वही आना था। Obviously. एंड अब के सावन ऐसे बरसे। हाँ, ये एक जम बड़ी के बरसे जरा शुभा मुगदल का मुगदल मुगदल का एक बड़ा मशहूर गाना। Iconic हाँ, song है। बोथ ऑफ दीस सॉन्ग्स आर आइकॉनिक। प्लीज पार्ट 2 करें सावन का एंड इंक्लूड देम। सावन आएगा ना तब कर लेंगे। उसके बाद अभी भीगा भीगा दिसंबर आने वाला है, उस पे करना है कुछ। ठीक है जी। उसके बाद सया 7610 कहते हैं, यू आर गुड पीपल हाउएवर वेरी डिसअपॉइंटेड बाय हाउ यू लाफ्ड एंड जोक्ड अराउंड। अच्छा, इसको तो मैं जरा आड़े हाथ लेना मैंने। ठीक है आ जाओ जरा, खुल के बहस होगी। कहते हैं हाउ यू लाफ्ड एंड जोक्ड अराउंड अ पेट्स डेथ एंड हाउ यू केप्ट सेइंग कुत्ता मर गया। नहीं भाई, डॉगी मर गया, कुत्ता नहीं मरा। हाउ डू यू गाइज डू इट? वेरी इनसेंसिटिव। At least care for pets owner feelings. This actually does show your upbringing. ठीक है She probably said in pain as they become part of your family. बिल्कुल। Pets are wonderful, bring us so much joy and बेशक, love. बेशक, You no won't doubt. understand until you have one. मेरे पास थे बिल्लियाँ। बिल्लियां पहले रखी मैंने थी एक साथ बात पूछनी है इनसे, कहाँ पे हम इंसेंसिटिव हुए हैं? में। हाँ, कहाँ पे हुए हम नहीं इंसेंसिटिव? हुआ। अब कुत्ता मर गया तो मैं क्या बोलूँ? डॉग मर गया नीचे हमाद ने भी रिप्लाई किया है, कहता फिर क्या कहते, बिल्ली मर गई। तो मैं इस पे क्या जवाब दूं? अगर किसी का कुत्ता मर गया है, पहले तो मुझे ये समझ नहीं आई कि किसी का कुत्ता मर जाए तो उसके लिए दुआ क्या करनी है। अब मुझे आप ये कह रहे हैं कि कुत्ते को कुत्ता ही ना कहें। वो उन्होंने आगे से जवाब दिया, इट्स नॉट व्हाट यू से, इट्स हाउ यू से, इट्स टोन। हमने टोन गलत तो नहीं रखा। गलत भी नहीं, और मैंने ये भी बोला कि यस वो उनके पार्ट ऑफ फैमिली है, तो अगर उनके सेंटिमेंट्स उनको दुख हुआ होगा, उनके सब्र की हम दुआ कर सकते हैं। लेकिन लेकिन उसको कुत्ते के लिए क्या कुत्ते दुआ के लिए करें? क्या दुआ करनी है ये बताएं आप मुझे। वो कह रहे हैं कि वो कुत्ता नहीं है, वो फैमिली मेंबर है। चलो ठीक है। अच्छा, उसके बाद जी सिया 7 कहते हैं मायरी मैरिज इज रिस्पांसिबिलिटी, यू हैव टू मेंटली फिजिकली फाइनेंशियली Yes. फिट टू कैरी आउट Yes. मैरिज कॉन्ट्रैक्ट। Thank you. इवन इस्लामिकली इट्स प्रोहिबिटेड। एग्री Thank विद यू मून, गुड आर्गुमेंट बट इट्स Thank you. ग्लोरीफाइंग। द कमेंट्स बाय यंग किड्स ऑन ड्रामा पोस्ट्स आर बिजार। ओके, हाँ, लड़के बड़े छोटे छोटे बच्चे हैं? आजकल कह रहे हैं कि हमारी भी शादी करवाओ, हमारी भी शादी करवाओ। ओके, नो ये अब वाकई ग्लोरिफिकेशन की तरफ जा रहा है, इसको कंडेम करने की जरूरत है। ठीक है। इसके बाद हमाद कहते हैं मायरी ड्रामा कंट्रोवर्शियल था बट अब नहीं, क्योंकि लड़की प्रेग्नेंट हो गई, इट्स मीन बालिग है वो, और इस्लाम में बालिग होना शर्त है। ठीक है, ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है। इसके बाद गो टू हेल माय लव कहते हैं आमना ने बताया है कि उन्होंने बर्फी देखी ही नहीं है। ये अरसलान कह रहे थे कि नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता, मैं ये बात नहीं मानने को तैयार। आपने अगर बर्फी नहीं देखी, लेकिन आपको ये सुना पता होगा कि जरूर है autism की मरीज है। अगर आपने बर्फी नहीं देखी ना, फिर मेरी जान, फिर आपको इस मीडिया इंडस्ट्री और फिर उसकी इतने दिग्गज होने का फिर आप किस तरह कहती हैं? हाँ, ठीक है। मैं इसमें कोई किसी को टोंट बाजी करने वाली बात नहीं है। अगर आपने किसी ड्रामे में बैठ के कमेंट करना है, फिर तो वो जो इतने हमारे स्टार्स आके बैठ के रोते हैं, वो जो आके कहते हैं कि कोई भी उठ के रिव्यू करने लग जाता है, तो फिर तो वो सही रोते हैं। और ऐसा भी नहीं कि आप बॉलीवुड नहीं देखती, और अगर आप देखती बॉलीवुड हैं। नहीं देखती, और अगर आपके पास आपने सेट, अब वो कहेंगे जी नहीं वो रिस्पेक्टफुल नहीं, ये बात राजीव मसान है ना, राजीव मसान, उसने मुझे उसका एक इंटरव्यू था, उसने कहा था अच्छे क्रिटिक होने का मतलब ये नहीं होता कि आपने सिर्फ अच्छी फिल्म देखनी है, आपने गंदी भी फिल्म देखनी है, ताकि आप ये भी बता सकें कि अच्छी क्या है। क्योंकि इनका फिर आगे से कमेंट बाजी में ये भी तो हो सकता है कि नहीं जी वो बड़ा डिसेंट कंटेंट देखती हैं, एक्सेट्रा। नहीं, ये गलत बात है। मैं इनफैक्ट इसको मैं एज जॉब इन फ्यूचर लेना चाहता हूँ, रिव्यू करने को मैं एज जॉब इन फ्यूचर लेना चाहता हूँ। दैट्स व्हाई आई ट्राई टू वॉच दोज मूवीज, एवरीथिंग, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तमिल, तेलुगु, इंग्लिश, मराठी, फनी, थ्रिलर, जो मेरा जॉनरा भी नहीं है, मुझे फिर भी बैठ के देखना है, सो दैट कि मैं कह सकूं कि यार मैं अगर इसको उस जॉनरा से सोचूं, मेरे दिमाग में इस तरह की पब्लिक बैठी हुई है। सो बर्फी उस तरह की मूवी नहीं है कि जिसको आप कहें कि जी मैंने नहीं देखी। अगर नहीं भी देखी तो उस पे ये कमेंट करना कि उनको नहीं पता कि उसमें प्रियंका का कैरेक्टर क्या था। पूरी दुनिया को पता है कि वो ऑटिस्टिक थी उसमें, पूरी दुनिया को पता है। सो मेरे में थोड़ा जज्बाती हो गया, आप हो जाते हैं। अमाद अली कहते हैं भीगा भीगा सा ये दिसंबर है, इसमें बारिश का है मेरी जान। ठीक है। उसके बाद मतलब वॉशरूम जाके भेज जाता है नांदे हुए। मैं ना गोर गंदी बात है कि मैं करूंगा नहीं। अच्छा, शमसा जब भी कहती है माय फेवरेट सॉन्ग रिम झिम गिरे सावन सुलग सुलग जाए मन, यस इट इज अ वेरी गुड सॉन्ग। उसके बाद हाफ से कहते हैं बारिश में हम, ये आपने भंड मारा, ये मैंने भंड मारा था,
ज़ारा मैंने उसको शेख पता है कहना ज़ारा था। शेख है, मुझे पता है उसके जेब में ज़ारा शेख ही थी, लेकिन मुंह से अकबर निकला है। ज़ारा अकबर तो उसके वो है साथ ना? हो जाता है। हाला मेरे को बाहर लग दी भाई है। हाला हाला। हाँ, उसके बाद हाउसफुल कहते हैं देयर इज अ थिन लाइन इन माय टॉपिक। वैसे आप लोग ये बताओ, जना करने की कोई उम्र नहीं, लेकिन अगर शादी, ये बात है बड़ी प्यारी की है, जना करने की कोई उम्र नहीं, लेकिन अगर शादी टीन एजर मीन्स 16 to 18 आ गई कोई कर ले तो सब बोलने लग जाते हैं। ड्रामा के क्लिप्स देखे हैं मैंने, दोनों यंग लग रहे हैं, सो एज पर एज दे कैन मैरिड। अब ज़बरदस्ती की शादी तो हर एज में ही हो सकती है, उसके लिए एज डिडंट मैटर। वाओ। इसके अलावा स्कूल कॉलेजेस में सो कॉल्ड फ्रेंडशिप निभा निभी वाले लव में कोई प्रेग्नेंट हो जाता होगा, इस पे कौन बात करता है? करें नहीं, वो सही बात कर रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि भाई अगर शादी ही मसला है तो फिर नहीं, ये जो वो तो कॉलेजों खाली में हो रहा है मसला वो भी नहीं तो फिर गलत ही हो रहा है ना, ये भी बात भी ठीक फिर कर दो रहे हैं। गलत एक सही नहीं ना कर सकते, मसला ये है। देयर इज अ मेनी मोर थिंग्स टू डिस्कस, बट आई थिंक शादी हो गई रियल में और ड्रामे में आप लाइफ को, रिलेशनशिप को कैसे गुजारते हो ये मैटर करता हाँ, है। ये बड़ी प्यारी एज इज जस्ट अ नंबर। वेरी गुड हाउस रिले, दिल जीत लिया। हाँ, एज इज जस्ट अ Yes. नंबर। हाँ। जी ठीक है जी ठीक है। अब उसके बाद जी वजाहत अमान कहते हैं इट्स ज़ारा शेख नॉट ज़ारा अकबर। ठीक है, मैं एक दफ़ा फिर आपसे माफी चाहता हूँ, वो मेरा मुंह का जो है ना BBL का कमेंट है। अच्छा जी। BL3601 कहते हैं फीडबैक वंस अगेन अ वेरी गुड शो गाइस, योर वीडियोस गिव मी फीलिंग ऑफ अर्ली वीडियोस ऑफ समथिंग हॉट एंड लुक वेयर दे हैव कम नाउ, you too will also reach a bigger place, all the best, don't stop the work। थैंक यू। ठीक है। उसके बाद BL3601 कहते हैं आमना क्लैरिफाइड दैट शी हैजंट वॉच्ड द मूवी बर्फी येट, हाउ कैन शी से शी हैज वॉच्ड इट। ठीक है चलें। हमारे कहते हैं मीरा बाजी अशबे कशफ कहफ का असहाबे कहफ का कुत्ता एक ही था जो जन्नती है, उसके अलावा सारे। अच्छा, ठीक है। मुझे इसके नई नॉलेज। उसके बाद BL3601 कहते हैं मायरी इज सच अ रिग्रेसिव राइटिंग, द मेकर्स थिंक दैट दे आर डिस्कसिंग द पीपल फ्रॉम अर्ली मैरिज but in actually people are glorifying it, the Yes. young couple are shown to be cute हाँ. and people are rooting for it। ये बात ठीक सच है है। आपने, बिल्कुल ठीक है। so very poor writing, Yeah. true। उसके बाद मादली कहते हैं बारिश की चंद बूंदे मेरे दिल को डुबोए, डुबोएं। ये कौन सा गाना है? मुझे डबल मीनिंग गाना लग रहा है। बारिश की चंद नहीं, लिंक भेजो इसको। जूक बॉक्स सेपरेट करें और क्रिस्प और शॉर्ट। हाँ भाई जरूर। क्रिस्प शॉर्ट हमारे पास का काम नहीं है। यार वो मसाला की एनिवर्सरी कितनी क्रिस्प और शॉर्ट हुई है, उधर से ही अंदाजा लगा ले। क्रिस्प और शॉर्ट हमारे बस की बात नहीं है मेरी जान, या तो आदत डाल दो या छोड़ दो। आधे डालने नहीं कोशिश करेंगे अच्छा वैसे इंशाल्लाह। एक काम करें, आप लोग हमारे रीसेंट एपिसोड ऑफ टीवी लॉन्च देखें, वहाँ हम बहुत क्रिस्प होना कोशिश शुरू हो कर गए रहे हैं। हम इधर उधर भटकने से अब परहेज कर रहे हैं। ठीक है। अब ड्रामे में इतना कुछ निकला है तो उसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। सो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे और मून को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।